गुरु महाराज की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। एक खेल देखन की इच्छा उपजाई दोए, अक्षर और सयन को आदि अनादि फल कहो सोए। आदि अनादि फल कहो सोए, ताके तीन तकरार कहे। आप धामधनी श्री राज्य महाराज पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद सारे जहां के मालिक इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से और वितक साहब के इस ज्ञान के माध्यम से कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया कि कैसे इस करबत की लीला होती है, और उस इस करबत की लीला के अंदर प्रेममय विवाद में सखियां इस दुनिया के खेल को मांग बैठती है। इस दुनिया के अंदर पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद को भी आना है और साथ में विष्णु भगवान को भी आना है। कश्यप और अदिति के नाम से देवकी और वसुदेव पहले के युगों में तप करते हैं। कठोर तप करने के बाद इन दोनों की कोई संतान नहीं थी, इसलिए राजा रानी होने के बावजूद भी निसंतान होने की वजह से ये दोनों जंगल में जाकर के तप करते, और तप में विष्णु भगवान उनको दर्शन देते हैं। दर्शन देने की वजह से अब विष्णु भगवान उनसे कहते कि मांगो, आपने इतना कठोर तप किया, किस वजह से तप किया? तो कह रहे कि हे भगवान, हम लोगों ने तप किया, इसका कारण केवल इतना है कि इस जन्म के अंदर हमें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई, और कोई संतान प्राप्त ना होने की वजह से हम चाहते कि आप जैसा हमें पुत्र प्राप्त हो। विष्णु भगवान कहते हैं कि आप लोगों को इस युग में तो संभव नहीं है, मेरे जैसा पुत्र चाहिए तो आपको और युगों का चुनाव करना होगा। और तब उनको कहते कि मैं द्वापर युग में आने वाला हूं, द्वापर युग के अंदर मेरा आगमन होगा, और द्वापर युग में उनको कहते कि आपके द्वारा मैं इस दुनिया के अंदर आऊंगा, आपका पुत्र बन करके आऊंगा। वसुदेव देवकी दोनों को ये आशीर्वाद दे दिया जाता है, और दोनों को आशीर्वाद देने के बाद द्वापर युग यानी 28वां द्वापर युग फिक्स हो जाता है। इधर परमधाम की ब्रह्म सृष्टि भी आने वाली है, और इस संसार का सर्जन होता है। सर्जन होने के बाद ब्रजमंडल के अंदर रात्रि के समय में कैसी कैसी घटना होगी और कैसे कैसे सखियां आती है, उससे पूर्व विष्णु भगवान का जो आगमन का समय था, उससे पूर्व की बात है कि दुनिया के अंदर कंस अपनी चचेरी बहन से बहुत प्यार करते थे, और इस वजह से उस बहन का विवाह हुआ, सुयोग्य वर ढूंढा गया, तो वर में उनको वासुदेव मिलते हैं, और वसुदेव को वो अपनी बहन के साथ विवाह करने के लिए प्रस्ताव रखते हैं। और विवाह होने के बाद
बहन इतनी लाडली थी कि इस वजह से स्वयं कंस उस रथ को लेकर के चल पड़ते हैं। और जब रथ को लेकर के चलने लगे तो चलते चलते उनके गेट तक गए, और गेट तक जाते समय एक भविष्यवाणी हुई कि हे कंस, तू जिस बहन को लेकर के जा रहा है, इसी बहन की 8वीं संतान तेरा काल, तेरा मृत्यु बन करके इस संसार के अंदर आएगी, और तू स्वयं इसी की वजह से मृत्यु को प्राप्त होगा। कंस को इतना गुस्सा आया, और गुस्सा आने के बाद उसने अपने ही म्यान में पड़ी तलवार को उठाया और अपनी बहन की गर्दन पर रख दी। कंस सोचने लगा कि यदि मैं मेरी बहन को ही मार देता हूं तो मेरा मृत्यु ही नहीं होगा, और अपनी बहन को मारने के लिए तलवार उठाई, पर वसुदेव उनका हाथ पकड़ के कहते हैं कि हे कंस, मेरी 8वीं संतान तेरा मृत्यु काल बन करके आएगी, ये स्त्री तेरा मृत्यु काल नहीं है। एक तेरी बहन है, दूसरी तरफ ये स्त्री है, इसलिए हे कंस, यदि तू स्त्री को मारेगा तो इस दुनिया के अंदर तेरा अपयश होगा, और इस वजह से हे कंस, तुझे नारी के ऊपर अत्याचार करता हुआ माना जाएगा, इसीलिए आप इसको ना मारे, मैं मेरी 8वीं संतान आपको दे दूंगा। ऐसे कहने के बाद इनको छोड़ तो दिया जाता है, नजरबंद कर दिया जाता है, और नजरबंद करने के बाद कुछ दिनों के बाद पहली संतान हुई, पर पहली संतान होने के बाद पता चला कि पहली संतान है, और पहली संतान भी काल बन सकती है। और नारद ने जो भ्रम फैलाया कि नारद कहने लगा कि हे राजन, पहला हो या एंडिंग हो, इनमें से कोई भी आपका काल बन के आ सकता है, इसलिए बारी बारी से 6 पुत्रों को मार देते, 6 बच्चे को मार देते हैं। 7वीं संतान रोहिणी के गर्भ में कर दी जाती है, और 8वीं संतान का जन्म होने वाला है। रात्रि के ठीक अष्टमी के दिन जन्म होता है, और जन्म के समय में उनको सबसे पहले पूरी हकीकत समझा देते हैं कि हे वसुदेव और देवकी, तुम मेरे पूर्व जन्म के वो भक्त हो जिन्होंने कठोर तप किया था, और तप करने के कारण से वरदान मांगा था। उस वरदान को मैं अब पूर्ण करने जा रहा हूं, आपके पुत्र के रूप में मैं जन्म लेने जा रहा हूं। और दर्शन दिया, और दर्शन देने के बाद कहते हैं कि आप जब मेरा जन्म हो जाए तो यहां से आप सीधा मुझे गोकुल पहुंचा देना। वसुदेव पूछते हैं कि हे देव, इस समय तो मैं इन जंजीर की बेड़ियों में बंधा हुआ हूं, मैं तो कारागार में बंद हूं, और कारागार में बंद होने की वजह से मैं कैसे आपको ले जा सकता हूं। तो कहते हैं कि इसकी चिंता मत करो, आपको स्वतः हम ले जाएंगे। ऐसे करके रात्रि के 12 बजे जब जन्म होता है, और जन्म होने के बाद 2 भुजा का बालक, देवकी उस बालक को जन्म दे करके गदगद हो जाती है। पूरा का पूरा जेल जो होता है, कारागार होता है, चमकने लगता है। इधर देवकी का हृदय कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन कारागार के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। दरवाजे खुलने के बाद वसुदेव उसको टोकरी में लेकर के चलने लगते हैं। सारे सैनिक सो गए हैं, और सारे सैनिक सोने के बाद, ये विष्णु भगवान की लीला है, ध्यान रखिएगा कि विष्णु भगवान अपनी लीला में अपने को नंद बाबा के घर तक पहुंचाने के लिए यहां से सबको बेहोश कर दिया जाता है, गहरी नींद में सुला दिया जाता है, और विष्णु भगवान यहां से निकल पड़ते हैं। छोटा सा बालक है, उस बालक को वसुदेव लेकर के चल पड़े, और जब चलते चलते पहुंचते हैं जमुना के किनारे, वाणी की चौपाई कहती, वसुदेव गोकुल ले चले ताये ना कही अवतार, सो तो नहीं इन हद का अखंड लीला है पार। कि वाणी के माध्यम से कोई ऐसा ना समझे कि वसुदेव जिसको लेकर के जा रहे वो वैकुंठवासी कृष्ण अब नहीं रहा, क्योंकि अब उस तन के अंदर अक्षरातीत से पहले और शक्तियां आएगी, और उस शक्तियों के माध्यम से लीला होने वाली है। तो बोले वो इस दुनिया से नहीं, उस दुनिया की परे की शक्तियां होगी, और उस शक्तियों के माध्यम से संरक्षण प्राप्त होगा। इधर जब यमुना नदी पार कर दी और गोकुल के अंदर ब्रज में प्रवेश किए, तो ब्रज के अंदर
सब वहां भी गहरी नींद में सो रहे थे। केवल यशोदा को कुछ होश था, पर प्रसव के कारण से इतनी पीड़ा हुई कि जिस पीड़ा के कारण से वहां बालकी का जन्म तो हो गया, पर प्रसव के कारण से यशोदा भी थोड़ी बेहोशी जैसी अवस्था में थी। और इस बेहोशी अवस्था में इस बालक को वहां रख दिया जाता, और वहां की जो बालिका होती है उसको उठा करके ले आते हैं। उस बालिका का नाम होता है योग माया की शक्ति। और योग माया नामक शक्ति को उठा करके जैसे ही मथुरा में प्रवेश किए, कारागृह में आने के बाद बंद हो गया जेल का दरवाजा। सुबह का टाइम हुआ। सुबह के टाइम में जैसे ही कंस को पता चला कि ये वसुदेव की 8वीं संतान है, यानी कि ये मेरा मृत्यु काल है, जैसे ही दौड़ करके आए तो बच्चे को हाथ में लिया तो वो बच्चा बालिका के रूप में था। कंस देख करके थोड़ा तो हक्का बक्का रह गया और विचार करने लगा कि ये तो बालिका है, मुझे मारने वाला तो कोई पुरुष या काल होना चाहिए। पर उस बालिका को भी उसने काल समझा, और जैसे ही मारने की कोशिश की, जमीन पर पटकने की कोशिश की, तो वो बच्चा ऊपर उड़ जाता है। और उड़ जाने के बाद कहती कि हे कंस, तू जिसको मारना चाहता था वो तो गोकुल चला गया। ये नहीं बताया कि गोकुल में कहां गया, इतना कह दिया कि वो ब्रज गोकुल चला गया। जैसे ही ये बात कंस को पता चलती है, कंस पूरी रणनीति बनाता है इसको मारा कैसे जाए। और इधर सुबह का समय होता है। सुबह के समय के अंदर अक्षरातीत की शक्ति प्रवेश करती है। इसके अंदर, छोटे से बालक के अंदर, जो बालक कृष्ण के रूप में है। और यही बालक का नाम अभी पढ़ा गया ऐसा नहीं, गर्गाचार्य ने रखा ऐसा नहीं, ये बालक का नाम पहले से ही था। और उसका वर्णन भविष्यवाणियों में लिख दिया गया था कि वसुदेव गोकुल ले चले, अरे ययाति कुल जातस्य राजस्य वेश्मनि कृष्णा नामनो भविष्यति कृष्णेति विश्रुता, कि मैं ययाति कुल में जन्म लूंगा और कृष्ण नाम से जाहिर होऊंगा। ये बात पहले से सिद्ध कर दी थी। किसने कहा था? विष्णु भगवान ने कहा था कि मैं इस दुनिया में आऊंगा तो मेरा नाम कृष्ण होगा और मैं ययाति कुल के अंदर जन्म लूंगा। इधर सुबह 9 बजे जो अक्षरातीत की शक्ति का वर्णन कि सुबह 6 बजे के बाद कभी भी अक्षरातीत की शक्ति का आगमन होता है। और उस समय जिन चाहा देखो प्रेम सने सो सुरुत धनी को ले आवेश नंद घर कियो प्रवेश, कि अब कौन प्रवेश कर रहा? पहले जन्म लेने वाले स्वयं विष्णु भगवान है। अब अक्षर की आत्म प्रवेश कर रही है और उसके साथ अक्षरातीत की आवश्यकता। विचारने वाला विषय ये है कि तन एक है, शक्तियां कितनी हो गई? 3 हो गई। एक शक्ति है विष्णु भगवान की, दूसरी शक्ति है अक्षर की आत्म, और तीसरी शक्ति क्या है? स्वयं रज्जी महाराज की आवेश शक्ति। तीनों कार्यरत हैं और तीनों कार्यरत होने के साथ साथ जब जिसकी जरूरत पड़ेगी वहां वो लीला करेगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा कौन लीला कर रहा है और कौन लीला नहीं कर रहा। यहां से सखियों के दिल में, जो सखियां रात्रि के समय परमधाम से आई, उन सखियों को पूरी रात नींद नहीं आती है कि सखियां, जो जवान गोपियां थी उनके अंदर प्रवेश करती है। और अक्षर ने 24,000 सुरताएं धारण की, जिनको कहा जाता है कि ये कुमारिका सखियां, जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, उनके अंदर अक्षर की सुरताएं प्रवेश करती हैं। और युवा जो गोपियां होती उनके अंदर परमधाम की ब्रह्म सृष्टि प्रवेश करती है। और श्यामा जी कहाँ आती है? राधा जी के अंदर। सब अपनी अपनी जगह ले लेते हैं, पर ब्रह्म की लीला यहां पर प्रारंभ होती है। और उस लीला के अनुसार इधर नंद बाबा के यहां पहले संतान नहीं थी, और संतान होने के कारण से पूरी खुशियां ही खुशियां हैं। नंद बाबा ने एक जन्म उत्सव मनाया, और जन्म उत्सव के अंदर पूरे ब्रज के जो वासी है सब यहां पर बधाई देने के लिए आते नंद बाबा को। और साथ में जो गोपियां होती है 16 श्रृंगार सज के आती है। और 16 श्रृंगार के अंदर
कहा जाता है कि नारी 16 श्रृंगार तभी करती जब शादी हो जाती, और सभी गोपियों की शादी ऐसा संभव है नहीं। इधर 16 श्रृंगार करके जब गोपियां नंद बाबा के घर पधारी, छोटा सा कृष्णा झूले में है और गोपियां पधारी, गोपियों को आते ही कृष्णा समझ जाता है कि मेरी ही ब्रह्म अंगना है यहाँ पर पधारी है, और ब्रह्म अंगनाओं को आते हुए आभास करके कृष्ण रोने लगता है, और जब रोता है तो गोपियां दूर से समझ जाती हैं कि ये हमारे प्राणेश्वर की आवाज है। अब सोचिए कि यहां कैसा प्रेम है, एक छोटे से बच्चे के अंदर अक्षरातीत की शक्ति है, जवान गोपियों के अंदर परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, और यहां से खेल का प्रारंभ होता है। पहले दिन का ब्रज का पहला दिन यहां प्रारंभ होता है। कंस यहां पर अपने ही सैनिकों को भेज करके बहुत सारे बच्चों को मरवा देता है, पर कृष्ण और बलराम वगैरह बच जाते हैं, जिनको नहीं मार पाता है। समय आगे बढ़ता है, और समय आगे बढ़ने के बाद यहां पर पुतना का भी आगमन होता है। जो पुतना जहरीली नारी है, वैसे तो कहा जाता है कि पुतना कैसी है, तो बोले पुतना एक चमत्कारी है, जो चमत्कारी उसके स्तन में जहर ही जहर भरा पड़ा है। लेकिन इतना अवश्य दिमाग में याद रखना, वर्तमान समय में देखो चाहे भूतपूर्व समय में देखो, भूतकाल के अंदर अधिकतर राज्यों में ऐसी कन्याएं होती थी जिस कन्याओं का नाम विष कन्या करता था, और ये वही पुतना है जो विष कन्या। राजा यदि दूसरे राज्य को बर्बाद करना चाहता है, इसी विष कन्या को वो सदा रखते हैं, और ये विष कन्या कभी कभी गुप्तचारिणी के रूप में कार्य करती थी, और कभी कभी यदि दूसरे राजा को या दूसरे राज्य को नष्ट करना है तो यही विष कन्याएं जो सुंदर होती थी, और इसी के जाल में पड़ करके कभी राजा बर्बाद हुआ, कभी सेनापति बर्बाद हुआ, अनेक राज्य तहस नहस किए जाते हैं, और अपने राज्य को बचाने के लिए जो आक्रांता आते थे उनके विरुद्ध भी इन विष कन्याओं का प्रयोग किया जाता था। ये विष कन्याएं होती तो देश के लिए अपने आप को समर्पण करने वाली नारियां होती है। उनमें से ये पुतना एक थी, सुंदर तो बहुत थी, भागवत अनुसार देखो तो चमत्कारी नारी लगेगी, और सुंदर होने के कारण से पुतना ब्रज में प्रवेश, ब्रज में आने के बाद गोपियों जैसा भेष धारण करती है, और गोपियों जैसे भेष धारण करने के बाद कौन गोपी और कौन पुतना पता चला नहीं है। यशोदा सबको अपने बच्चों को दे रही है, क्योंकि पहला बच्चा है, किसी को नहीं कह पा रही। इधर पुतना ने भी यशोदा से घनिष्ठ संबंध बनाया, और कृष्ण को खिलाते खिलाते वो पुतना दूर ले जाकर के दूध पिलाने लगे, और पुतना को ये नहीं पता था कि जो सारी सृष्टि के अंदर विष का निर्माण और अमृत का निर्माण होता हो, उस पुरुष को तुम विष पिलाना चाहती हो जो विष का रचयिता है, और उस रचयिता को विष पिला करके मारना चाहती है। पुतना विष पिलाना चाहती है, लेकिन उस तन के अंदर जो अक्षरातीत विद्यमान है, उस अक्षरातीत को विष का कैसे होगा? सोचिए, कई लोगों के मन में ऐसा चल रहा हो कि पुतना को किसने मारा। अब शक्तियां तो तीन शक्तियों में मारने वाला कौन होगा? विष्णु भगवान होगा, अक्षर ब्रह्म होगा, कि कौन होगा? स्वाभाविक उत्तर मिलेगा कि विष्णु भगवान होगा। सपोज एक उदाहरण देता, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री को कहीं जाना पड़ गया तो साथ कौन कौन जाएगा? गाड़ी भी है, गाड़ी चलाने वाला भी है, मंत्री भी होता है, दूसरा उसके नीचे कार्य करने वाला सरकार भी होता है, सभी लोग गाड़ी में होते हैं। मुख्यमंत्री स्वयं आकर के गोली नहीं चलाएगा, कौन चलाएगा? उस थोड़ी गाड़ी चलेगा। यदि किसी ने एक्सीडेंट कर दिया लो मुख्यमंत्री के ड्राइवर ने, तो क्या कहा जाता? मुख्यमंत्री ने मार दिया, जबकि मुख्यमंत्री मार सकता नहीं, उसको ये काम करना ही नहीं, को करने के लिए उसके साथ लोग हैं। इसी प्रकार से कभी भी परमात्मा इस दुनिया के किसी भी इंसान को मारने का कार्य करते नहीं है, ये कार्य तो विष्णु भगवान का, जो
कह रहे यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत उत्थानम अधर्मस्य पुनर्सृजनम। जब जब धर्म की हानि होती है तब मैं इस दुनिया के अंदर जन्म लेता हूं, और जन्म लेने के बाद जो सत्य राह पर है, जो कुकर्मी है, राक्षस प्रवृत्ति का है, जो अत्याचारी है, दुष्ट है, ऐसे व्यक्ति को मैं नाश करके जो धर्म की राह पर चलने वाले मानव है, उन मानवों के लिए मैं धर्म और शांति की स्थापना करता हूं। संदेश विष्णु भगवान स्वयं कहते हैं, जबकि राज्य महाराज ने कभी नहीं कहा यहाँ धर्म की हानि होगी और हानि के लिए मैं आऊंगा और राक्षसों का नाश करूंगा। ब्रज की लीला में कहीं ऐसा प्रसंग मिलता नहीं। परमात्मा प्रेम का स्वरूप है, वो प्रेम का स्वरूप परमात्मा किसी को क्यों मारेगा? इसलिए करुणा का सागर कभी किसी को नहीं मार सकता। ये लीला ऐसे आगे बढ़ती है, धीरे प्रसंग बढ़ता है। प्रेम की लीला के अंदर जो गोपियां कृष्ण से प्रेम करती है वही गली है। कृष्ण यदि चल के गलियों से निकलता है, सारी गोपियां देखती रह जाती। छोटा सा बालक है, लेकिन उस बालक को खुश करने के लिए कभी उसको छाछ देती, कभी उसको मक्खन देती, उस कृष्ण को कहती हे कृष्ण नाच और नृत्य दिखा। ये प्रेम की एक ऐसी गंगा है जिस गंगा के अंदर गोपियां स्वयं हुई। इधर एक दिन स्वयं भगवान शिव पधार जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव को ध्यान के माध्यम से परमात्मा पता चल गया था। 28वें द्वापर युग में जी महाराज पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद आएंगे, इसलिए भगवान शिव अपनी योग साधना को छोड़ करके पधारे। यहां आकर के यशोदा से कहते कि मुझे लाला का दर्शन करना है, पर यशोदा मैया घबरा चुकी थी, डर गई थी और डरने की वजह से कहने लगी कि हे साधु महात्मा, मैं आपको दर्शन नहीं दे सकती। अब तक पता नहीं कितने राक्षस आ चुके थे, जिस राक्षसों की वजह से कोई ना कोई हानि होती रही ब्रज के अंदर, इसलिए डर के मारे यशोदा मैया कृष्ण को दिखाने नहीं चाहती। साधु के वेश में आए हुए भगवान शिव त्रिशूल गाड़ कर कहते अलख निरंजन की देवी, जब तक आप मुझे कृष्ण का दर्शन ना दे तब तक मैं यहां से जाऊंगा नहीं। ना कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद स्वयं कृष्ण के रूप में कृष्ण के रूप में रुदन करते और रुदन करने के बाद इतना रुदन कर बैठते कि जिसकी वजह से यशोदा उसको चुप आने के चक्कर में धीरे धीरे घर से बाहर आ जाती। और बाहर आने के बाद जैसे ही उसको लेकर के आई तो वहां स्वयं शिव साधु में खड़े थे और कृष्ण के चरण स्पर्श जैसे ही करते हैं कृष्ण चुप हो जाता है और भगवान शिव धन धान्य यानी अपने आप को धन्य समझते हैं और यहां से भगवान शिव लौट जाते हैं। समय का चक्र आगे बढ़ा और धीरे धीरे ये प्रसंग आगे बढ़ता हुआ चलता है और उस प्रसंग के अंदर यहां पर कृष्ण थोड़े बड़े हो गए और बड़े होने की वजह से इस ब्रज लीला के अंदर वृंदावन की लीला है और वृंदावन की लीला के अंदर कृष्ण खाने लगे थे, भोजन वगैरह अन्न को ग्रहण करने लगे थे। वृंदावन के अंदर ग्वाल बालों के साथ गए और ग्वाल बालों के साथ जाने के बाद कृष्ण वहां पर सबके साथ दही वगैरह माखन वगैरह भी खाते थे। इधर नारद ब्रह्मा को सूचना देता है कि हे ब्रह्मा, इस दुनिया के अंदर स्वयं परब्रह्म स्वरूप पधारे हैं और आप अब उनका दर्शन तक नहीं करने गए। तब ब्रह्मा सोचते कि चलो क्यों ना मैं दर्शन कर लूं। दर्शन करने के लिए जब आए तो आकाश मार्ग से आकर के देखा तो कृष्ण तो बिल्कुल मक्खन से लथपथ थे, साथ में ग्वाल बाला भी थे और ग्वाल वालों के साथ आधा मक्खन उनके साथ किसी और के साथ और मटकी में 10 हाथ पड़े हैं, सब उस मटकी से मक्खन निकाल करके खा रहे। ऐसी कंडीशन है और इस कंडीशन के अंदर ब्रह्मा जी आकर के देखे कि जिसको मुंह करना ना आता हो, जिसको खाना ढंग ना आता हो, वो भगवान और परमात्मा कैसे हो सकता है। जो ब्रह्मा के अंदर जो सवाल आया
और ज्ञान के कारण से ब्रह्मा की बुद्धि इस सवाल पर आकर के अटकी और इस वजह से ब्रह्मा वापिस चले गए और मारने लगे कि नारद को कहने लगे कि हे नारद, ये परब्रह्म नहीं होता जिसको खाने का ढंग पता ना हो, जो दूसरों के मुंह से थोड़ा नोच करके खाता हो उसको परब्रह्म कैसे कर सकते। और जब ये बात नारद को पता चली, नारद कहते कि हे ब्रह्मदेव, और ज्यादा आप सोच के देखिए, ये वही स्वरूप है लेकिन बाल लीला में इसकी लीला कुछ अलग है। बोले ये इस लीला में अपने को बताना नहीं चाहते, आप स्वयं यदि देखेंगे तो उनका दर्शन स्वयं करेंगे तो अनुभव हो जाएगा। ब्रह्मा जी को लगा कि क्यों ना मैं इसकी परीक्षा ले लूं। तो ब्रह्मा जी ने स्वयं इनकी परीक्षा लेने के लिए इनकी गायों को जो वृंदावन में चल रही थी सारी उठा करके एक गुफा में बंद कर दिया। जो ग्वाल बाल थे उन ग्वाल को भी बंद कर दिया, सभी को बंद कर दिया। कृष्ण दूर दूर जाकर के देखते हैं पर ग्वाल बाल दिखता नहीं, कोई बछड़ा दिखता नहीं। कृष्ण समझ गए कि ये लीला देव की है और ब्रह्मा की लीला से समझने के बाद कृष्ण ने नई गायों का सर्जन किया शाम तक और नए ग्वाल बाल। आज के ग्वाल बाल बड़े सुंदर लग रहे थे और गायें भी बिल्कुल साफ सुथरी लग रही थी। शाम जब गायें घर पर गई तो गोपियां कहने लगी कि आज की गायों में सुगंध है, आज की गायों में आनंद है, आज के ग्वाल बाल के तरफ हम आकर्षित इतना क्यों हो रहे, जबकि संतान तो रोज ही है, लेकिन हमारी संतान होने के बावजूद भी बोले हम ज्यादा प्रभावित क्यों हो रहे। और थोड़ा सा आभास तो है कि ये कुछ लीला है, लेकिन गोपियों को पता चला नहीं और पूरी रात निकल गई। ब्रह्मा दूसरे दिन आकर के देखते हैं कृष्णा पहाड़ पर बैठे हैं, इधर गायें पहाड़ पर चढ़ रही है और चरती हुई गायों को बैठे हुए ग्वाल बालों को जैसी लीला कल के वैसी आज भी चल रही है। वही खाने का और खेल खेलने का ये सारा क्रम चल रहा है। ब्रह्मा जी एक तरफे देख रहे हैं, फिर जाकर के अपनी गुफा वाली गायों को चेक किया कि वो बंद है या नहीं है, तो वो गुफा वाली गायें तो सो रही थी, ग्वाल बाल भी सो रहे थे, सब बेहोशी में पड़े थे। ब्रह्मा समझ गए कि मैंने गायों को बंद किया, मैंने ग्वाल बालों को बंद किया, वो सारे सारे गुफा के अंदर बंद है और यहाँ तो जैसी की तैसी लीला चल रही। तब समझते हैं कि ये बालक तो है लेकिन इस बालक में शक्ति तो परमात्मा की है और स्वयं कृष्ण के रूप में वो दर्शन करना चाहते थे कि मैं परब्रह्म का दर्शन करूं। तभी वो एक कौवानु रूप धारण करीने कागड़ानु रूप धारण करीने एक झाड़ पर बैसे से और जिस समय ये सब ग्वाल बाल दर्शन कर रहे होते हैं उस समय सोचते कि आज यदि किसी श्राद्ध का कण भी मिल जाए, थोड़ा सा अनाज मिल जाए, अन्न मिल जाए, तो इस अन्न को खा करके मैं अपने आप को इस भूल से मुक्त कर लूंगा। लेकिन उस दिन जैसे ही कौवा झाड़ के ऊपर बैठा और कौवे को झाड़ बैठते हुए देख करके कृष्ण की नजर पड़ी तो समझ गए कि आज ब्रह्मदेव अपना स्वरूप बदल कर है और इस स्वरूप को देख करके सब ग्वाल बालों को सूचित करते कि आज ऐसा कोई भी ग्वाल नहीं होना चाहिए जो अपनी पत्तल को फेंकेगा। सभी ग्वाल बाल बोले इस पत्तलों का अन्न पूरा साफ करके खाएंगे और साथ में इसी पत्तलों को गायों के मुख में दे देंगे ताकि गाय खा जाए और अन्न का एक भी दाना ना पड़े। सब ग्वाल बालों ने जैसा कृष्ण ने वैसे किया। इधर ब्रह्मा समझ गए कि भाई पूरी कोशिश की पर मेरा कोई फायदा हुआ नहीं और वहां से ब्रह्मा ने सोचा कि क्यों ना मैं मछली बन जाऊं और मछली बन करके कोई व्यक्ति अपने मुख को साफ करेगा तो उसमें से अन्न गिरेगा, उसको खा करके मैं अपना प्रायश्चित करूंगा। ब्रह्मा बने मछली, लेकिन उस मछली में भी थोड़ा ब्रह्मा जी ने भेदभाव रखा। सोनेरी मछली बन करके ब्रह्मा यमुना में तैरने लगे। इतने में कृष्ण जैसे ही यमुना के किनारे गए थे, आज सोनेरी मछली यमुना जी में आई है और जान गए कि ब्रह्मा आज मछली का रूप लेकर के कार्य कर रहे हैं। सब ग्वाल बालों को बोला कि आज कोई भी व्यक्ति या कोई ग्वाल मुख साफ करने के बाद पानी को यमुना जी में वापस
नहीं छोड़ेगा बोले, वो अपने मुंह में पी जाएगा। और इसी लीला के बाद ब्रह्मा बेचारे जान गए कि मेरे प्रयास यहाँ रद्द हो गए, और सारे प्रयास रद्द होने की वजह से अब ब्रह्मा ने स्वयं माफी मांगने के लिए आते हैं और कहते हैं कि मुझे आपके स्वरूप की पहचान नहीं हो पाई, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। उसके बीच में कालिया नाग की लीला भी आ जाती, अकासुर बकासुर कई राक्षसों का आगमन होता है, और यहाँ पर प्रेम की लीला, आनंद की लीला रहती है। हम अपने घरों से जब सुबह कृष्णा गलियों से निकल करके गायों के साथ जाते हैं, सारी सखियां कृष्ण को देखने के लिए गली में आ जाती हैं। शाम को जब कृष्णा देर करते हैं तो सारी गोपियां राह देखती कि कब कृष्ण गली से गुजरेगा, कब हम कृष्ण का दर्शन करेंगे। ये दिन का वियोग वो सहन नहीं होता है। प्रेम और आनंद की लीला के अंदर कभी कभी कृष्णा मक्खन चोरी की लीला भी करते हैं, और मक्खन चोरी की लीला का कारण केवल इतना होता है कि प्रेम में सखियां उनसे नाराज या दुखी होती या नहीं होती है। परम धाम के प्रेम में और यहाँ के प्रेम को आजमाने के लिए स्वयं किसी का मक्खन चुराया, किसी की छाछ चुराई, किसी का दही ले लिया। ऐसी प्रेममय लीला चलती, और प्रेममय लीला के कारण से एक दिन ऐसा होता है कि कृष्णा मक्खन चोरी करके जैसे ही भागे तो पकड़ में आ गए, और पकड़ में आए तो यशोदा ने कृष्ण को पकड़ करके बंद कर दिया। तो और लोगों को कृष्ण को देख करके दया आई कि छोटे से बालक को इतना बंद नहीं करना चाहिए, और जबकि कृष्ण स्वयं छूट सकते थे लेकिन यहाँ के हाथ से छूटते। और एक दिन ऐसी घटना होती है कि कृष्ण स्वयं एक दिन मिट्टी लेते, और बलराम है कि मैया आज कृष्ण ने मिट्टी खाई है, और मिट्टी खाते हुए कृष्ण को मुंह खोलवाती है, और जैसे ही मुंह खोलती है तो देखती है कि पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कृष्ण के मुख में होता है। और इस दर्शन को करने के बाद यशोदा बेहोश हो जाती हैं। जैसे ही होश आया तो यशोदा से नंद बाबा वगैरह पूछने लगे कि ऐसी क्या चीज तूने देखी जिसको देख करके तुझे बेहोशी आ गई। तो कहने लगे कि मैं ऐसे ही बेहोश हो गई क्योंकि बता भी नहीं सकती थी कि इसके अंदर ब्रह्मांड पूरा समाहित है। यदि ये बता होती तो पूरे ब्रज में क्या होता, चमत्कारी कृष्ण बता दिया जाता। इसलिए यशोदा समझ गई यदि इसके चमत्कार के बारे में मैं बिल्कुल बताऊंगी तो शायद बता उस दिन से ये कृष्ण कृष्ण नहीं रहेगा और मेरा बेटा भी नहीं रह पाएगा। उस बात को छिपाती है, पर उस बच्चे के मुख में पूरे ब्रह्मांड को देख करके यशोदा भी पहचान जाती है कि ये कोई पार की शक्ति है, ये यहाँ का नहीं है। और इस तरह ये लीलाएं धीरे आगे होती हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते जब कृष्ण 8 साल के आसपास का होता है, इंद्र का प्रसंग आता है, और इंद्र के प्रसंग के अंदर सब गोपियां वर्षा ऋतु के समय के अंदर इंद्र पूजा करती है, और इंद्र के समय में कृष्ण को लगा कि मुझे इन सखियों को मूर्तिवाद से हटाना है, बहुदेव से हटाना, और बहुदेववाद हटाने के लिए सभी सखियों को अलग करने के लिए यहाँ पर सब सखियों को सावधान करते सखियां आपके गायों को खाना देने वाले तो स्वयं गोवर्धन पर्वत हैं, आप क्यों उन गोवर्धन पर्वत को पूजा नहीं करते। सब सखियों को कहते कि आपको गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, और गोवर्धन पर्वत की पूजा को रेडी करते हैं। इधर सारी गोपियों ने मिलकर के गोवर्धन पर्वत की पूजा तो कर ली, पर जब इंद्र नाराज हुआ और इंद्र के द्वारा धोधमार बरसात हुई तो कहा जाता है कि पूरा ब्रज मंडल पानी से लबालब हो चुका था। सब लोगों ने कहा कि ये लीला तो कृष्ण ने करने कहा था, ये पूजा तो कृष्ण ने कही थी, इसलिए हमने किया, इंद्र के प्रकोप को कौन झेल सकता। तब इंद्र अरे स्वयं कृष्ण सभी को लेकर के गोवर्धन के पास जाते हैं, और सभी ग्वाल बालों को और सब सखियों को गोवर्धन पहाड़ के नीचे उस गोवर्धन को उठा करके सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। इधर सारे ग्वाल बालों को कहते कि हे ग्वाल बाल तुम अपनी लाठियां लगाओ ताकि आप गोवर्धन को उठा सकते हैं, जबकि राज्य स्वयं उठा रहे हैं। लेकिन
ग्वाल बाल को तो केवल माध्यम बनाया है, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि हमने नहीं उठाया, सबको ऐसा लगा कि हमने उठाया है। और इंद्र 8 दिन तक बारिश लगातार, और बारिश करने के बाद भी वो गोवर्धन पर्वत इतना गर्म हो चुका था कि जो पानी पड़ता था, जैसे तवे के ऊपर पड़ता पानी बाष्पीभवन बन जाता था, इसी तरह इस गोवर्धन पर्वत के ऊपर पड़ने वाला पानी बाष्पीभवन होकर के सीधा सूख जाता था। और इस वजह से जो भी वर्षा हुई, उन वर्षा से उन्होंने सखियों को और ग्वाल बालों को सुरक्षित बचा लिया। और इस तरह की ये लीला इंद्र जान गया, और इंद्र स्वयं आकर के माफी मांगता है। इधर ये लीला आगे बढ़ती है, और धीरे धीरे इस लीला का प्रसंग 11 वर्ष हो जाते हैं। 11 वर्ष राज्य जाने की सखियां धीरे धीरे माया के अंदर चली जा रही। जो खेल दिखाने के लिए हम लाए थे, ये सखियां उस खेल को किसी और के आनंद में डूबती जा रही। माया का मोह का पर्दा धीरे धीरे भारी होता जा रहा था, क्योंकि ये स्वाभाविक चीज है। किसी भी चीज को लगातार जब व्यक्ति अनुभव करता है तो उसी के अंदर डूबता चला जाता है। और सखियों की पहली परीक्षा वृंदावन के अंदर यमुना के किनारे जब गोपियां पानी भर रही है, गोपियों को कृष्ण खड़े करके पूछते कि हे गोपियों, हम पूर्णिमा आपके साथ रास लीला करना चाहते हैं। सब गोपियां कहने लगी कि हे कृष्णा, हम कुलवधू है, हमारे सास है, हमारे पति है, हमारे ससुर है, हमारे देवर है, हमारी ननंद है, हम समाज में रहने वाली नारियां हैं। आपके साथ रात्रि में आकर के हम लीला कर सकते हैं नहीं है। और इस लीला को मनाने लगती हैं। कृष्ण कहते कि यदि आप मेरे साथ लीला नहीं कर सकते तो आज से ना हम आपसे बोलेंगे और आप हमसे नहीं बोलेंगे। परस्पर बोलना बंद करवा दिया। और जब परस्पर बोलना बंद हो जाता है, शाम को कृष्ण आते हैं, गलियों से निकल करके जाते हैं, गलियों और खिड़कियों से देखती है कृष्ण जा रहा है, लेकिन वादा तो वादा है, किसी से बोल सकते नहीं थे। अंदर की भावना है कि उसको जा करके गले लगा ले, उसको बोले, उससे बातें करे, लेकिन वादा किया था कि हम आपसे और आप हमसे नहीं वार्तालाप करेंगे। धीरे धीरे जब वार्तालाप नहीं होता है, 52 दिन हो जाते ऐसे करते करते, और 52 दिन में सखियां कभी भी पहल नहीं करती, आगे नहीं आती है। तब कृष्ण समझ गए कि इनको माया का प्रभाव कुछ ज्यादा पड़ गया है, और ज्यादा प्रभाव पड़ने की वजह से समझ गए कि इनको इस दुनिया से पार ले जाना, वरना ये दुनिया से जाना चाहेंगी नहीं। सब गोपियों को बाहर निकालने के लिए जैसे ही कृष्ण जी अक्षर ब्रह्म को आदेश देते, राज्य महाराज के हे अक्षर ब्रह्म, तू अपने योग माया के अंदर एक नया वृंदावन का निर्माण कर। और वहां पर नए वृंदावन का निर्माण हुआ, जिस वृंदावन के अंदर चंद्रमा लक्ष्मी के मुखारविंद से सुशोभित हो रहे थे, और वृंदावन बड़ा सुंदर वृंदावन था। और सुंदर वृंदावन को बनने के बाद स्वयं इस दुनिया को छोड़ करके स्वयं राज्य महाराज कहां पधार जाते हैं? वृंदावन के अंदर योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। भागवत में लिखा है भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षयन्तु मनश्चक्र योग मायामुपाश्रित। कहने लगे कि उस रास की रात्रि के लिए इस संसार को छोड़ करके किसका आश्रय लिया? तो बोले योग माया में प्रवेश किया, यानी योग माया के ब्रह्मांड के अंदर, बेहद के ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश किया। और इस बेहद मंडल में केवल ब्रह्म के अंदर वृंदावन का निर्माण हुआ, जिस वृंदावन में जा करके स्वयं बांसुरी बजाए। और बांसुरी बजाने के बाद उस बांसुरी में हर सखियों को पुकारते हैं। साहब अपने शब्दावली में कहते, एक बार साहेब बिन बजाई सब सखियन धोखा पाए खाई, कहे जसोदा के कानाई। कि ये उस बांसुरी की आवाज बोले पूरे ब्रह्मांड में पड़ रही थी। सारे लोग उस बांसुरी की आवाज को सुने, और बांसुरी की आवाज को सुनने के बाद लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी मधुर ध्वनि, इतनी मधुर आवाज आ कहां से रही, और उसका बजाने वाला कौन है। इस आवाज को सुन करके गोपियों को पता चल गया था
किस आवाज में हमारे प्राणेश्वर की पुकार है, हमारे नाथ की पुकार है, वो हमें बुला रहे हैं। और बुलाने के कारण से जो तामसिक सखियां थी, यानी जो कृष्ण के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती थी, इन सखियों ने आवाज सुनी, तुरंत चल दी। यानी फर्स्ट कुर्बानी का नाम क्या है? तामसिक सखियां। सेकंड नंबर की सखियां कैसी है? जो रासिक सखियां हैं। रासिक सखियां यानी किसी ने कानों में आभूषण पहना तो हाथ का छूट गया, और जिसने हाथ में पहना उसका पैर का छूट गया। किसी ने एक झांझर पहना तो किसी ने एक चूड़ी पहनी, किसी ने एक झुमका पहना तो किसी ने नाक में आभूषण पहना। आधा अधूरा सिन करके जो सखियां भागी, उन सखियों का नाम क्या पड़ जाता है? रासिक सखियां। और जिन सखियों को लोगों ने घर में रोका, किसी के नहीं रोका, किसी के सास ने रोका, किसी के ससुर ने रोका, किसी के बच्चों ने रोका, वो सखियों का किसी का दरवाजा बंद कर दिया गया, किसी को उसका पति पकड़ करके खड़ा रहा। इन सखियों को क्या कहा गया? स्वातसी सखियां। यानी थोड़े समय के बाद जबरदस्ती करके भागती हैं, इसका नाम पड़ा स्वातसी सखियां। इधर भागवत के अंदर है जुहु गुणमयम देह की शरीर छोड़कर के जाने वाली सखियां कहां? तो योग माया के ब्रह्मा में जब सखी जी के पास पहुंची और वहां सखियों को 12,000 नूरी तन मिले, तो श्री प्राणनाथ शरीर लेकर के नहीं गई। जुहु गुणमयम देह कि कैसे उन्होंने छोड़ दिया था, जो ब्रह्मांड के अंदर शरीर था उस शरीर को छोड़ा, और परम योग माया के ब्रह्मांड के अंदर का जो नूरमय तन था, जो अखंड तन था, अखंड तन को उन्होंने धारण किया। एक तन के अंदर एक सखी ब्रह्म सृष्टि, एक ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि का जीव, ब्रह्म सृष्टि अपने जीव को साथ में लेकर जाती है, और साथ में एक तन के साथ 12,000 ब्रह्म सृष्टि और 24,000 कुमारी का। तो एक तन में कितनी सखियां हो गई? एक ब्रह्म सृष्टि और 2 कुमारी का सखियां। कितनी हो गई टोटल? 3 हो गई। और ब्रह्म सृष्टियों का साथ में जीव भी होता है, और कुमारी का सखियों का जीव बाद में ब्रजमंडल में अखंड कर दिया जाता है, उस प्रसंग बाद में लेंगे। तो इधर जैसे ही ये सखियां तनों में विराजमान हुई, राज्य बिठा करके हे सखियों, वेद तो ये कहता है कि कोई लूला, लंगड़ा, अंधा, काना, बहरा, गूंगा, क्रूप, कुबड़ा, विकृत भी पुरुष हो, उस पुरुष को छोड़ करके पतिव्रता नारी कभी भी बाहर जाती नहीं है। आप उनको छोड़ करके कैसे आ गए? आप तो अपने आप को कुलवधु नार बता रही थी, आप तो अपने आप को संस्कारी नारी बता रही थी, सामाजिक नारी बता रही थी, फिर हे सखियों की इसको छोड़ करके आप कैसे आ गए? सखियों को उनके ही की हुई बातों का उत्तर मिल जाता है। इधर राज्य के सामने जो सखियां जवाब देती, वो सखियां क्या कहती कि हे राज्य महाराज, ये जो तन थे वो तत्व से निर्मित थे, दुनिया के 5 तत्व और 3 गुणों से बने शरीर थे। इस वजह से हे राज्य महाराज, वो शरीर हमने उनको दे दिए, वो शरीर के पति थे इसलिए शरीर को सौंप दिए, और आप आत्मा के पति हो इसलिए आत्मा आपको सौंप। मिला राज्य को, और उत्तर मिलने के बाद यहां पर आनंदमयी रास लीला होती। रास का मतलब ही क्या होता है? रस। कैसा रस? वो आनंदमयी रस जो परम धाम में प्रवाहित होता है अक्षरातीत के हृदय से। जो अक्षरातीत दिखाना चाहते थे, क्या दिखाना चाहते थे? सखियों को अपने आनंदमय स्वरूप और प्रेममय स्वरूप की पहचान करवाने के लिए, इस संसार के खेल को दिखाने के लिए इनको भेजा था। ब्रह्म जो आनंद के खेल को देखना चाहते थे, और सखियां स्वयं नासवान खेल को देखना चाहती थी, और जिन सखियों को प्रेम की पहचान नहीं थी, उन सखियों को यहां ब्रह्मांड के अंदर भेजा गया, और अक्षर ब्रह्म को उस अनादि खेल को दिखाने के लिए अब राज्य महाराज क्या कह रहे हैं कि यहां दुनिया के अंदर कौन किसको क्या दिखाना चाहते हैं? अक्षर ब्रह्म आनंद की लीला देखना चाहते हैं,
सखियां दुख की लीला देखना चाहते हैं और राज्य क्या दिखाना चाहते हैं? अपने दिल को दिखाना चाहते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। राज्य अपने हृदय को दिखाना चाहते हैं। किनको? दोनों को, अक्षर और सखियों, कि मैं सत में भी हूं और आनंद में भी हूं। इसीलिए कह रहे हैं कि एक पातशाही अरस का वाहिद और वाहिद कि मैं मेरे हृदय की अथाह सागर जो पड़ा हुआ है, जो मेरे का दरिया है, उस महर के दरियो को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, पर सखियों को वहां रह करके उसका आभास हुआ नहीं, इसलिए इस दुनिया के अंदर सखियों को आना पड़ता है। और इसीलिए ये जो आनंदमय रस है, इस आनंदमय रस को करने वाले और कराने वाले स्वयं राज्य महाराज है। वाणी के अंदर चौपाई चौपाई है, हुक्म ने हुक्म को हुक्म से हुक्म दिखाया। हुक्म ने यानी अक्षरातीत ने अपने ही हुक्म से हुक्म को यानी अक्षर ब्रह्म और सखियों को क्या दिखाया? हुक्म दिखाया, अपने स्वरूप की पहचान करवाई। और उस स्वरूप की पहचान में अब यहां पर रास लीला होती है, अनंत प्रेम की जो लीला है, जिसको रस बोला जाता है। और उस रस को सखियां आत्मसात करती है। एक सखी कृष्ण के साथ लीला करती है और इस 12,000 ब्रह्म सृष्टियां कृष्ण के साथ आनंदमय और प्रेममय लीला करती है। बिल्कुल आनंदमय लीला शुरू होती है। इस लीला के बीच में कोई सखियों का आभूषण गिरा, स्वयं कृष्ण उसको उठा करके पहनाते, किसी को पैर में, किसी को हाथ में, किसी को कान में, किसी को सिर में। ऐसी प्रेममय और आनंदमय लीला चल रही है। अब अक्षरातीत को अपना दूसरा पूर्ण करना है। जो अक्षर से कहा था कि हे अक्षर, मैं अब मेरी प्रेममय लीला आपको दिखाऊंगा, और दूसरी तरफ सखियों के मन में भी थोड़ा सा अहंकार हो गया कि हम जो प्रेम करते हैं वो राज्य कर सकते हैं नहीं है। और इस प्रेम के कारण से राज्य ने सोचा कि क्यों ना हम इनको भी पहचान करवाए और अक्षर को भी पहचान करवाए। जैसे अक्षर को पहचान करवाने के लिए जब मूल स्वरूपे देख्यातीत ये दो मगन हो के खेलत, जब जोश लियो खेच कर तब चित्त चौक भई अक्षर। विचारिएगा कि जिस तन में अक्षरातीत लीला कर रहे थे, उस लीला करते हुए तन से राज्य महाराज जो मूल परम धाम है, और मूल स्वरूप ने देखा कि ये दो मगन हो के खेल रहे। कौन? अक्षर और सखियां। अक्षर को याद दिलाना है कि प्रेममय लीला होती कैसे है, इसलिए अक्षर को याद दिलाने के लिए अपनी आवेश शक्ति राज्य महाराज खींच लेते, और अपनी आवेश शक्ति खींचने की वजह से जो कृष्ण का तन था, बांके बिहारी का तन था, वो बांके बिहारी का तन किसी गोपी को दिखता नहीं है। गोपियां ढूंढने निकली कि पत्तों को पूछती है, किसी घास को पूछती है, किसी वृक्ष को पूछती है, भेलड़ियों को पूछती है, हर जगह योग माया के वृंदावन के कण कण को पूछती है कि क्या आपने हमारे कृष्ण को देखा, क्या आपने हमारे प्राणेश्वर को देखा। कोई गोपी को कुछ कोई बताने वाला नहीं होता है। इधर जो अक्षर है, वो अक्षर जब होश में आए तो क्या कहता है? कौन वन कौन सखी, कौन हम यो चौक के फिरी आत्म, कि ये सखियां कौन है, ये ब्रह्मांड कौन सा है, और मैं कौन सा हूं। ऊपर से नीचे तक देखा तो ये इनका स्वरूप जो था वो बिल्कुल अलग लग रहा था। पोतड़ी धारी है, हाथ में बांसुरी है, एकदम अलग स्वरूप बांके बिहारी का था। और इस बांके बिहारी के स्वरूप को देख करके अक्षर ब्रह्म चौंक जाते हैं, और चौंकने के बाद अक्षर को पता चलता है हृदय चढ़ आया रास। बोलो श्री प्राणनाथ। रास तब उनको याद आता है कि मैंने तो ये प्रेम में लीला मांगी थी, और मांगने के कारण से आज मुझे ये लीला आनंद मिला, और उस आनंद को यहां पर वर्णन कर रहे हैं। देखिए, परम के अंदर जो अनंत आनंद है और अनंत सुख है, उस अनंत सुख, अनंत आनंद और अनंत प्रेम का जो अंश मात्रा है, योग माया के ब्रह्मांड में वर्णन किया गया। और उस अनंत सुख और आनंद में जो योग माया के ब्रह्मांड के अंदर जो हुआ, उसका भी अंश मात्र कहां पर बताया गया? काल माया के ब्रह्मांड। और उस सुख को हम लोग थोड़ा सा आभास कर पाते हैं।
इसलिए उस आनंद और प्रेममय को अक्षर ब्रह्म ने भी अनुभव किया। इधर राज्य को खोजती खोजती किया थक जाती है और इंद्रावती की आत्म सोचती है कृष्ण को ब्रज की लीला बहुत प्यारी है, क्यों ना हम ब्रज की लीला करें। और ब्रज की लीला को करने के लिए स्वयं बांसुरी उठाई और सब गोपियों को कहती हैं कि आज हम ब्रज की लीला करें। कोई अकासुर बना, कोई बकासुर बना, कोई कंस बना, कोई पुतना बनी, कोई कालिया नाग बना। इस तरह सबके रोल किसी किसी ने निभाए और लीला करने लगे। ब्रज की एक 11 वर्ष और 52 दिन की लीला पूरा करने के बाद एक लकीर खींची और लकीर के एक तरफ काल माया का ब्रह्मांड बनाया और एक तरफा माया का ब्रह्मांड बनाया। और उस योग माया का जो ब्रह्मांड बनाया, उस ब्रह्मांड में जाकर के स्वयं इंद्रावती की आत्म अपने होठों पर बांसुरी रख करके राज्य से कहती कि हे प्राणेश्वर, आपकी लीला को मैं कर नहीं सकती, लेकिन आप यदि मेरी शर्म इज्जत बचा सके तो अवश्य पधारना। और जब बड़े भाव के साथ राज्य को पुकारा इंद्रावती की आत्म और सखियों ने, राज्य स्वयं आए और कैसे रूप में आए? भजनानंद स्वरूप में आए। और भजनानंद स्वरूप में आकर के सबको फिर से एक एक सखी, एक एक गोपी और एक एक कान्हा, हर गोपी के साथ, हर सखियों के साथ एक एक कृष्ण थे। और फिर ये आनंद और प्रेम में लीला शुरू हुई। और प्रेम में लीला शुरू होने के बाद ये रास लीला होती है। इस रास लीला का आनंद सब सखियां लेती हैं। और रास लीला पूर्ण होने के बाद सभी सखियों को वन के फल को आरोगने का अवसर मिलता है। और यमुना जी में नहा धो के वस्त्रों का सिंहासन बिठा करके कृष्ण जी सिंहासन पर बैठे और गोपियां सब नीचे बैठी, सब मिलकर के बातें करते और बातों बातों में राज्य पूछते कि हे क्यों ये ब्रह्मांड तुम्हें कैसा लगा? तो कहने लगे कि हे राज्य महाराज, ये ब्रह्मांड अति प्रिय था, बहुत आनंदित ब्रह्मांड था। लेकिन आनंदित होने के बाद बोले इसमें जो थोड़ा सा वियोग हुआ, इस वियोग को हम ऐसा समझे जैसे कोई शमशान घाट का दुख हो, उस दुख के समान ये दुख हमें लगा। सखियों को राज्य महाराज कहते कि हे सखियों, अब तुम्हें कहां ले चलूं? तो सखियां क्या कहते हैं? हरे वाला एटलू मांगू खीणे अलगा ना थइए, जी हां विरह नहीं चालो ते घर जाइए। कि हे सखियों, आपको क्या चाहिए? तो बोले ऐसी जगह लेकर के जाओ जहां पर विरह ना हो, जहां पर वियोग ना हो, जहां कष्ट ना हो, जहां अलगाव ना हो। और इस ब्रह्मांड से परे, योग माया के ब्रह्मांड से परे जो परम धाम है, वो एक जगह का वर्णन करने की ऐसी जगह तो केवल परम धाम है। और उस परम धाम के अंदर सखियों आप जाकर के कभी भी वियोग दुख को भोगेंगे। सब सखियों को यहां से लेकर के राज्य महाराज चल पड़ते हैं। इधर जो सखियां थी वो चली गई, कुमारी का सखियां कहां गई? अक्षर में आ गई। इसलिए जो लीला चल रही थी वो लीला यहां पूर्ण हुई। अब लीला बची कौन सी? सखियां गई परम धाम और कुमारी का अपने स्थान पर। अब बच कौन से गए? जो ब्रह्मांड इधर था, कहां पर? काल माया के अंदर। उस ब्रह्मांड में 11 वर्ष और 52 दिन की लीला हुई। उस लीला के अंदर जिन जीवों ने यहां पर तन धारण किए थे, उन जीवों को स्वयं क्या करते हैं? ब्रज रास दो अखंड कर कर चेतन बुद्धि फिरे मन, कि वो ब्रज को क्या किया इन्होंने? अखंड कर दिया। कहां अखंड किया? योग माया के सबलिक ब्रह्म के कारण के अंदर ब्रज को अखंड किया। और इस ब्रज के अंदर जितने भी यहाँ के जीव थे, वो सारे जीव वहां जाकर के अखंड हो गए। अब ये जो जीव है वो सारे के सारे नहीं होंगे। इसलिए उन जीवों को अखंड करने के बाद जो योग माया के वृंदावन में जिन स्वरूपों ने लीला की थी, उन स्वरूपों को भी कहां अखंड कर दिया गया? योग माया के ब्रह्मांड में। ये मत सोचना कि वो स्वरूप ओझल होकर के ऊपर चला गया। वो स्वरूप कहां अखंड कर दिया गया? योग माया के महारास जो है वो महाकारण के अंदर सबलिक में अखंड कर दिया गया। अब आप चिंतन कर सकते हो कि ब्रह्म सृष्टि के जीव और
ईश्वरीय सृष्टि के जीव, ये जीव योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हुए और साथ में राज्य ने लीला दिखा दी कि भाई इस तन में जो लीला हो रही थी वो लीला यहाँ पर पूर्ण। यदि स्वयं बांके बिहारी ही परमात्मा होते तो चिंतन करिए कि राज्य की आवेश शक्ति उसके अंदर से निकल पाती नहीं। निकलती तभी है जिस समय उसमें प्रवेश की हो, तभी वो निकली है। मूल स्वरूप में से कुछ भी निकाला नहीं जा सकता और ऐड भी नहीं किया जा सकता। कल भी मैंने बोला था कि परमात्मा से कोई चीज निकलती नहीं है और ना ही कोई चीज उसमें डाली जाती है, और पूर्ण स्वरूप है। लेकिन यहां पर जो वर्णन किया जा रहा है कि मूल स्वरूप कहां बैठा है, वो तो परम धाम में, वो परम धाम से बाहर आया नहीं है। वाणी में लिखा है, ना कित आइया ना कित गईया बेटियां जोग वतन, ऐसा खेल दिखाइया भूल गया सबन। मूल स्वरूप ब्रह्म सृष्टि की जो परातम और अक्षरा अतीत का जो मूल स्वरूप है, वो कभी भी परम धाम छोड़ करके इस दुनिया में आएगा नहीं। उस परत ब्रह्म को इस दुनिया में शक्ति स्वरूप में समझना होगा और शक्ति स्वरूप में मानना होगा। इस दुनिया के तनों को यदि कोई परमात्मा समझ बैठता है तो वो तनों की लीला है। कई बार व्यक्ति सवाल खड़ा करता है कि ये कहता है कि कृष्ण जी ही परमात्मा है, उसमें कोई शक नहीं, वो इसलिए परमात्मा माने जाएंगे कि एक बात समझिए, उपनिषद कहता ब्रह्म विदो ब्रह्म एव भवति, कि ब्रह्म जिसके अंदर प्रवेश करता है या जो ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है, दोनों क्या कहलाते हैं, ब्रह्म समान माने जाते हैं। और ब्रह्म समान माने जाने के कारण से कृष्ण जी के अंदर लीला करने के कारण से वो भी कैसे कहलाए, ब्रह्म ही कहलाए। और इसीलिए उसी कृष्ण को अनादि अक्षरातीत करके भी वर्णन किया। क्यों वर्णन किया, जैसे ब्रह्म के अंदर डूबने के कारण से किसी संत को भी ब्रह्म विदो ब्रह्म एव भवति की उपमा दे दी जाती है, इसी प्रकार राज्य जब कृष्ण जी के अंदर प्रवेश किए तो कृष्ण जी भी क्या कहलाए, अनादि अक्षरातीत कहलाए। पर जब तक लीला चली तब तक। बोलो श्री प्राणनाथ। ऐसा कोई ना समझे कि वो अनादि अक्षरातीत स्वयं इस दुनिया के अंदर कोई मानवी बन करके जन्म लिया, ऐसा कभी संभव होगा नहीं। तो अब ये जो जीव थे वो तो अखंड हो गए, और इधर कुमारी का सखियों ने कात्यायन व्रत मांग करके मांगा था कृष्ण से कि कात्यायन व्रत में सभी सखियां कृष्ण की गौरी व्रत में मांग करती हैं और कृष्ण उनके वस्त्रों को हरण करते। उस समय सभी गोपियां कहती कि हे कृष्णा, आप जैसे बड़ी गोपियों के साथ लीला करते वैसी हमारे के साथ होनी चाहिए। और ये लीला करने के लिए जो जीवों ने मांगी थी, वैसे उन जीवों के ऊपर कुमारी का सखियां बैठी थी, इसलिए सखियों के साथ अब वो लीला होनी बाकी थी। इसलिए जो कुमारी का के जीव जो 24,000 थे, वो 24,000 जीव कहाँ अखंड हो गए, ब्रज के अंदर। जो कारण स्वरूप जो लीला है, उस कारण स्वरूप लीला के अंदर जो 24,000 जीव अखंड हुए हैं, उन जीवों की सुरताएं कहाँ आएगी, काल माया के ब्रह्मांड में वापिस। बोलो श्री प्राणनाथ। अब चिंतन ये करिए कि कई लोगों को ये लगता है कुमारी का सखियां आई है कि उनके जीव आए। कुमारी का सखियां इसीलिए नहीं आएगी क्योंकि अक्षर ब्रह्म नहीं आए, ध्यान रखिएगा। ब्रह्म सृष्टि इसीलिए नहीं आ सकती क्योंकि राज्य नहीं आए। जब राज्य आए तो ब्रह्म सृष्टि आएगी, जब अक्षर आए तो कुमारी का सखियां आएगी। पर ना अक्षर आए हैं ना ही राज्य आए। तो अक्षर नहीं आए तो कुमारी का सखियां नहीं आई, राज्य नहीं आए तो ब्रह्म सृष्टि नहीं आई, तो आया कौन, तो जो जीव कुमारी का सखियों के ब्रज के अंदर 24,000 अखंड किए गए, वो 24,000 जीव क्या करते हैं, इन 24,000 जीवों को रास में प्रवेश करना मिला नहीं। तो ये रास में इन्होंने प्रवेश तो नहीं किया, लेकिन खेल तो मांगा कि जो रास लीला ब्रह्म सृष्टियों को देखने मिली और उनके साथ हुई और ब्रह्म सृष्टियों के जीवों को मिला, वैसा का वैसा हमें भी देखने को मिलना चाहिए। तो जो योग माया में जीव अखंड थे कारण में, उन जीवों की वापिस में आई और ये ब्रह्मांड कैसा बना, नया ब्रह्मांड बनाएगा। 24,000 कुमारी का के जीवों की सुरता और 12,000 जो वेद अव्यकृत में थे, उन वेदों ने
उसकी प्रतिबिंब को देखा और प्रतिबिंब महाकारण में देखा, सबलिक अरे केवल महाकारण में देखने के बाद उन्होंने भी मांगा। तब उन जीवों को भी अरे उन वेद ऋचाओं को कहा कि आप 12,000 वेद ऋचाओं के रूप में, सखियों के रूप में इस ब्रह्मांड के अंदर आ सकती हो। और इस तरह 12,000 वेदों ने 12,000 वेद ऋचाओं के रूप में, सखियों के रूप में आए और 24,000 उन जीवों की सुरताएं। टोटल कितने हो गए? 36,000। ठीक है, 12 और 36 फिर से रासलीला होती है। उस रासलीला में कौन सी शक्ति आती? गोलोक शक्ति आती। बोलो श्री प्राणनाथ। और उस गोलोक की शक्ति के साथ प्रतिबिंब रासलीला होती है। और प्रतिबिंब रासलीला होने के बाद 7 दिन गोकुल में रहते हैं। और 7 दिन गोकुल में रहने के बाद फिर वो पधार जाते मथुरा में। जब अक्रूर जी लेने आए और अक्रूर जी के लेने आने के बाद जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया तो स्वागत के लिए मदिरा मदमस्त हाथी उनका स्वागत कर, इसका नाम है गोलिया पिड़ हाथी। ये हाथी इनसे पिड़ता है और भिड़ जाने की वजह से इस हाथी का नाम करते हैं। और में जब अंदर आए तो अंदर आकर देखा तो चांडूर और मुष्टिक के साथ मल्ल युद्ध हो रहा है और इन पहलवानों को भी परास्त करते हैं और साथ में कंस को भी मार देते हैं। और कंस को मारने के बाद उग्रसेन को क्या कर दिया जाता है? राज्याभिषेक कर दिया जाता है। और जैसे ही उग्रसेन को राज्याभिषेक किया, इधर कृष्णा ने देखा अब मुझे ग्वाल वाला भेष जो उतार देना चाहिए, तो ग्वाल भेष उतारा। जब ग्वाल बाल भेष उतारने के बाद कह रहे राज बागा को कियो श्रृंगार, तब बल पराक्रमना रहे और बिल्कुल शक्तिहीन होते हैं। और कहने का कि जो शक्ति थी कृष्ण जी के अंदर वो उठ करके चली गई, वो चली गई गोकुल के अंदर राधा जी के अंदर। इधर यहां से जैसे ही कंस के मरने के बाद जरासंध बेटियां पिता के यहां गई तो उन्होंने कहा कि पापा आपकी मां को कृष्ण ने मार दिया। जरासंध अपने दामाद की मृत्यु के कारण से पूरे के मथुरा को आकर के घेर लेता। और जब मथुरा को घेरी आए जरासंध, मथुरा घेरी, तब कृष्ण अति चिंतामय भये। और कृष्ण जब चिंतामय पड़े तो ऐसे चिंतन करते करते उनको याद आया कि मैं तो बैकुंठ नाथ हूं, बैकुंठ वासी हूं। और चिंता करते करते पता चलने के बाद तब कृष्ण विष्णुमय भये यादिनते भयो अवतार। बोलो श्री प्राणनाथ। और यहां से अवतार होता है और विष्णु भगवान की लीला अब यहाँ प्रारंभ होती है। इस प्रारंभ में वो युद्ध करते हैं। युद्ध करने के बाद फिर वहां से उधर काल यवन पीछे पड़ता है। काल यवन पीछे पड़ने के बाद भागते भागते इधर डाकोर के अंदर कोई ऋषि होता है। उस ऋषि के ऊपर अपनी काली चद्दर उड़ा देते हैं। उस ऋषि को वरदान प्राप्त था तप के कारण कि वो सोते हुए को यदि उसको कोई जगा देगा और जो पहला सामने दिखेगा उसके ऊपर उसकी दृष्टि पड़ेगी, उसकी दृष्टि पड़ने के बाद वो नाश हो जाएगा। इसलिए ये ऋषि के वरदान को जानते थे, इसलिए आए और गुफा में सोए हुए ऋषि को अपनी चद्दर ओढ़ाई और आगे निकल गए। तब से इनका नाम पड़ जाता रणछोड़ राय, यानी युद्ध के मैदान को छोड़ करके चले आए। और उस ऋषि के सामने जैसे ही काल यवन पहुंचता है तो काल यवन ऋषि को लात मार के उठाता है। जैसे ही ऋषि उठा तो देखा कि ये तो कोई पुरुष है। नजर पड़ी ऋषि की काल यवन के ऊपर तो काल यवन वहीं पर भस्म हो जाता है। और तब से डाकोर के अंदर मंदिर बन गया कि रणछोड़ राय का मंदिर। और द्वारिका में आकर के द्वारिका का वशावट करते हैं। और यहाँ द्वारिका में आने के बाद फिर रुक्मणी पत्र लिखती है जो लक्ष्मी का अवतार है। ओ लक्ष्मी के अवतार रुक्मणी पत्र लिखती हैं कि हे वासुदेव, हे कृष्ण, आप यदि मुझे ले जाओ तो ले जाओ, वरना मेरी शादी किसी और के साथ हो जाएगी और मेरे लिए यहाँ बारात भी आने वाली है। ऐसे करके पत्र लिखा। और पत्र लिखने के बाद पत्र यहाँ पहुंचता है द्वारिका में। और उस पत्र के आधार पर स्वयं वो रथ लेकर के चल पड़ते हैं। और रुक्मणी कहा जाता है कि वैसे तो रुक्मणी ने स्वयं कृष्ण का हरण किया था। कृष्ण गए तो जरूर थे
लेकिन लेकर के आए नहीं। रुक्मणी कुल देवी का दर्शन करने आती हैं और स्वयं रथ को लेकर के पड़ती है। तो इस तरह कृष्ण की लीला 112 वर्ष होती है और 112 वर्ष के अंदर महाभारत का युद्ध भी आ जाता है। और 112 वर्ष में 100 वर्ष तक जो ब्रज की गोपियां हैं वो कृष्ण की राह देखती। बोलो श्री प्राणनाथ। वो गोपियां इतनी विरह में क्यों तड़पती हैं? क्योंकि वो स्वयं कुमारी का सखियों के जीव थे। जिन जीवों को विरह में तड़पे बिना योग माया का सुख मिलने वाला नहीं था, उसी गोपियों को उद्धव संदेश देने जाता है कि कृष्ण तो द्वारिका बेटे, हे गोपियों आप क्यों तड़प रही हो? तो वो क्या कहती, हे उद्धव ये हमारा मन था और वो मन कृष्ण के साथ चला गया। हे उद्धव मन ना 10-20 रे उद्धव, मन 10 ना 20, एक मन जो श्याम संग गया, कि हे उद्धव हमारा एक जो मन था वो श्याम संग चला गया। और इस तरह जो चिट्ठी लेकर के आए, उस चिट्ठी के अंदर लिखा था योग विद्या का पाठ। उस योग विद्या नामक पाठ को स्वयं पढ़ करके एक एक टुकड़ा करके फेंक देती हैं। उद्धव देख करके कहता है कि ये गोपियां पागल हो गई। और बाद में उद्धव को पता चलता है कि ये गोपियां तो कृष्ण की तक रोज देखती हैं। कहा जाता है कि सुबह होते ही गोपियां अपने घर से आकर के जिस राह से कृष्ण थे उस रास्ते पर शाम तक बैठी रहती थी। और इतनी विरह में तड़पने के बाद इन गोपियों को बाद में इनके शरीर छूटने के बाद इनकी सुरताएं वापस लौटती हैं। तो ये हुई आपकी त्रिधा लीला। और त्रिधा लीला के बाद कह रहे हैं ता पीछे आए रास में इंड जोग माया जागृत, जहां विरह ने विलास दो देख के फिरे हित, ब्रज रास दो अखंड कर चेतन बुद्धि मन की सखियां परम धाम चली गई। ए ब्रह्मांड तीसरा जहां मोहम्मद आए रोशन। और ये तीसरे नंबर का ब्रह्मांड बना। और इस ब्रह्मांड के अंदर राज्य महाराज को इस दुनिया में आने से पहले राज्य महाराज ने सोचा कि क्यों ना इस दुनिया के अंदर हम अपना आने का संदेश लिखवा दें, क्योंकि अरब की धरती पर यहूदियों में अपना संदेश नहीं होगा, क्रिश्चियनों में अपना संदेश नहीं होगा, तो मुझे कौन समझ पाएगा। इसलिए सारी दुनिया के लिए वो एक बन करके आने वाला पुरुष कहीं बाइबल में संदेश देता है तो कहीं पुराणों में। और कुरान के रूप में स्वयं मोहम्मद के आत्म को बुलाते हैं और उनके साथ तकरीबन 90,000 बातों करते हैं। और 90,000 शब्दों में जो बातें हुई उसको मोहम्मद इस दुनिया में लेकर के आए और कुरान के रूप में उसको अवतरित किया। और कुरान के रूप में अवतरित करने के बाद यहां से उनको कलमा, रोजा, हज, नमाज और जकात ये 5 प्रकार के नियम पढ़ाए। और 5 प्रकार के नियम पढ़ाने के बाद इनको सही एक परमात्मा के ऊपर आस्था दिलाई। और आस्था दिलाने के बाद अब धीरे धीरे सब एक मार्ग पर चले। तो ये मोहम्मद साहब की 63 वर्ष की लीला, ठीक है, 63 वर्ष तक की लीला चलती है। और इस लीला के बाद अब लीला प्रारंभ होने वाली चौथे दिन की। बोलो श्री प्राणनाथ। कितने दिन है? कुल 7 दिन। और 7 दिन में 3 दिन की लीला पूर्ण हो जाती है। अब तीसरे दिन की भी पूर्ण हुई। अब चौथे दिन की लीला प्रारंभ होने वाली है। और चौथे दिन में क्या होने वाला है? कह रहे साल 90 मास हुए रसूल को जब। कितने साल? 990 અને ઉપર મહિના કેટલા? 9। યાદ રહેશે, સાલ 990 અને ઉપર મહિના કેટલા? 9 મહિના પૂરા થઈ ગયા હતા। અને એ સમયની અંદર जब मोहम्मद साहब के इस बाद जाने के बाद इतने वर्ष व्यतीत हो गए थे, रूह अल्लाह मिसल गाजियो कि कब आए? तो बोले रूह अल्लाह यानी स्वयं श्यामा महारानी किसके साथ आने वाली है? तो बोले गाजियों की जमात के साथ। गाजियों का मीनिंग क्या होता है? गाजियों का अर्थ होता है जो परमात्मा के लिए अपने आप को समर्पित कर दे, कुर्बान हो जाए। एक परमात्मा के अलावा किसी और को ना चाहने वाले लोग हैं, उनको क्या बोला? गाजी बोला। जिनका वर्चस्व पूरे ब्रह्मांड में होगा, ऐसे पुरुष, ऐसी आत्मा इस ब्रह्मांड के अंदर आएगी, ऐसे वर्णन किया था। लेकिन इसके विपरीत दिशा में जो कुरान के
मानने वाले हैं, उन लोगों की मानसिकता ये है कि गाजी यानी किसी काफिरों का सर काटने वाला, किसी काफिरों को मारने वाला, जितना मारे उतना वो श्रेष्ठ गाजी। इसलिए मैंने कल वर्णन किया था, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद लोधी, ये जितने भी आए अपने आप को ऐसे मानते हैं कि हम गाजी हैं, लेकिन ये धर्म के नाम पर कुर्बान होने वाले गाजी नहीं है, ये तो अत्याचार करने वाले पुरुष थे। गाजी यानी समर्पित होने वाले आत्माओं को कहा, और वो आत्माएं इस दुनिया के अंदर आई, और आने के बाद अब शुरू होती चौथे दिन की लीला। क्या कह रहे, सम्मत 1638 से आसो सुदी 14 को जन्मे दिन श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ में। बोलो श्री प्राणनाथ। क्या कह रहे हैं, सम्मत कौन सा है, 1638, आसो का महीना और 14 का दिन, और उस दिन श्री देवचंद्र जी का प्रकटन हुआ। और कहां प्रकटन हुआ, तो क्या कह रहे हैं, तामे गाम उमरकोट मेहता घर अवतार। गांव का नाम क्या है, उमरकोट, पिता का नाम क्या है, मतु मेहता, और माता का नाम कुंवरवती है। जन्मे जब जन्मे मारवाड़ में घर अति आनंद नर नार, घर में जन्म हुआ। खासी उम्र थी, और उम्र होने के कारण से जब घर में बालक का जन्म हुआ तो पूरा परिवार खुशियों से उल्लासित था, और पूरे परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई। कह रहे हैं, यह बधाई ब्रह्मांड में त्रिगुण समेत विस्तार, कि ये बधाई संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए थी। क्यों संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए थी, सुखदाई सबन को। कौन आया, तो के जन्म लेने वाला तो एक देवापी का जीव है, पर उसके अंदर प्रवेश करने वाली आत्मा कौन है, स्वयं श्यामा महारानी है। क्या करने आई, तो बोले सुखदाई सबन को, सबको सुख देने आई, अखंड करनहार। दूसरा क्या काम करने आए, तो बोले अखंड करने आए, विश्व बंदे अक्षर लोग, कि जिस परब्रह्म को और दुनिया के मानवों से लेकर के जो परमात्मा को जानते तक नहीं थे, वो सभी लोग, अक्षर ब्रह्म भी उसके प्रेम और आनंद की लीला को नहीं पहचानते थे। इसलिए तो वाणी में कहा, अक्षरातीत के मोहल में प्रेम ईशक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किनविद केली करत, की उसके प्रेममय और आनंद की लीला को दुनिया में कोई नहीं जानता। कि हे परीक्षित, सुखदेव मुनि परीक्षित को कह रहे कि हे परीक्षित, वो ब्रह्मंगना इस दुनिया के अंदर आने वाली है, और उस ब्रह्मंगनाओं के आने के बाद दुनिया को एक फायदा होगा, और वो फायदा क्या होगा, अखंड मोक्ष मिलेगा। और उस मोक्ष के लिए ये ब्रह्मंगना इस दुनिया में आई, और उस भागवत का उदाहरण दे रहे कि देवापि संतनो भ्राता मरुश्च ईश्वांकु वंशज, कि कोई राजा हुआ, जिस राजा का नाम क्या है, देवापि। कौन से युग में हुआ, तो बोले द्वापर युग में हुआ। ये शांतनु के बड़े भाई देवापि और मरु नामक राजा, दोनों ही राजा हिमालय के अंदर जाकर के तप करते हैं, और कठोर तप के बाद विष्णु भगवान इनको दर्शन देते, कहते हैं कि आप दोनों राजा होने के बावजूद जंगल में कठोर तप कर रहे हो, मांगो क्या चाहिए। तो बोले कि भाई 28वें कलयुग के अंदर स्वयं परब्रह्म आने वाले हैं, उस परब्रह्म की सेवा का हमें लाभ प्राप्त हो, अवसर प्राप्त हो, इसीलिए आप हमें उस समय मनुष्य तन अवश्य प्रदान करना। और मनुष्य तन की मांग करते हैं। और कलाब ग्रामे आसाते महायोग बलान्वितो, कि कौन सी जगह पर, तो बोले कलाब ग्राम में, हिमालय के अंदर जो गांव है कलाब ग्राम नामक, उस जगह पर ध्यान किया। तावी हत्य कलरंते वासुदेवानु शिक्षितो वर्णाश्रम युक्तम धर्मम पूर्ववत प्रथविष्य। वो क्या करेंगे, इस दुनिया के अंदर धर्म की पूर्व की तरह, यानी सतयुग में जैसी अवस्था थी वैसे इस दुनिया के अंदर वो स्थापना करेंगे। कहने का तात्पर्य सत, तप, ज्ञान और कर्म, ये चारों चरण ये कलयुग में के अंदर लागू कर देंगे, और लागू करने के बाद कलयुग को सत्य सा बनाएंगे। आप सोचिए कि पन्ना जी दरबार के अंदर कैसी कंडीशन है। पन्ना जी दरबार के अंदर सभी लोग रात दिन परमात्मा के चिंतन मनन ध्यान में डूबे हैं, ज्ञान में डूबे हैं। उन सभी के डूबने की वजह से
ये कैसा माहौल बन गया था? सतयुग जैसा बन गया। और सतयुग जैसे माहौल के होने के कारण से कह रहे हैं धर्मम पूर्वक प्रथयिष्यत, अगली चौपाई में कह रहे हैं सतयुग के बीजभूत इनो बीच रहे विस्तार, होवे सब में जाहिर अखंड है संसार। कि ये संसार के अंदर क्या होगा? सतयुग का बीज होगा, यानी सतयुग के चरण इसमें स्थापित कर दिए जाएंगे। और दो आत्माएं जो आएगी, इस आत्माओं के माध्यम से जो ज्ञान इस दुनिया में अवतरित होगा, उस ज्ञान से क्या होगा? तो बोली ज्ञान सारी दुनिया में जाहिर होगा, और ज्ञान के जाहिर होने के बाद होवे सब में जाहिर अखंड ए संसार। ज्ञान के जाहिर होने के बाद पूरा संसार उस ज्ञान को श्रवण करके आत्मसात करके बोले अखंड हो जाए। सोई वेद कतब में इनों की लिखी साख। और इस तरह इन ब्रह्म सृष्टियों की क्या है? वेद कतब वगैरह में साक्ष्यां लिखी हैं, और इस साक्ष्यों के हिसाब से बोले संसार के अंदर उनका आगमन होगा। ये सारा वर्णन करने के बाद अब कह रहे कि जो छोटा सा बच्चा जन्म लिया है वो धीरे धीरे कितने साल का हो गया? 11 वर्ष का हो गया। और 11 वर्ष का छोटा सा बच्चा जन्म लिया, उनके बीतक का वर्णन करे। 3 स्वरूप बीतक जन्म से लेकर सो कहूं आगे सैयनो ये चर्चा सब ऊपर। कि जिन स्वरूपों का वर्णन है उन स्वरूपों के पहले स्वरूप का मैं वर्णन करने जा रहा हूं। ऐसे आसपाई की आत्म कहती है। और क्या कह रही? जब भया वर्ष 11वां तब मन उपजो यह विचार। कितने वर्ष के हो गए? 11 वर्ष के हो गए। और 11 वर्ष के अंदर उनके मन के अंदर जो विचार आया, और वो विचार क्या था? तो वाणी बीतक के माध्यम से कह रहे हैं मैं कौन कहाँ थे आइयो, कहाँ है मेरो भरतार। कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, और मेरा आत्मा का नाथ, मेरा आत्मा का मालिक कहाँ है? ये श्यामा महारानी जी के अंदर सवाल खड़े हुए। और सवाल खड़े होने के बाद पूछत फिरे प्रदेश में कहाँ है परमेश्वर। पूरे एरिया में पूछने लगे कि भाई ये परमात्मा है जो सबको बनाने वाला है, ये पुरुष कहाँ रहता है? तो लोग क्या कह रहे हैं? जिन सबको पैदा किया सो कहाँ है सब ऊपर। कि जिसने सारे संसार को बनाया जरा उसको हमें बताओ कि वो कहाँ रहता है। तो लोगों का उत्तर सुनिए, क्या करे लोग? कह रहे कोई कहे घट घट में है। उत्तर में क्या कह रहे हैं? कि भाई कोई कहे घट घट में। कि किसी ने कहा कि कहाँ है? तो बोले हर मानव के अंदर। घट यानी शरीर, हर शरीर में बोले विद्यमान है। और किसी ने उत्तर क्या दिया? हे व्यापक संसार। कहने लगे पूरे संसार के अंदर वो व्यापक है। तब जाना ये वह निकट है यही ग्रहों में सार। तब उन्होंने सोचा कि शायद वो बहुत नजीक है, इसलिए मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और इसलिए उनके मन में ऐसा लगने लगा कि हम यहाँ नजीक में आ गए। पर एक देहुरा कहाँ रहे तामे मूर्त पिंगल श्याम। आगे यहाँ विराजते दई प्रदक्षिणा उस ठाम। और एक कृष्ण जी के मंदिर वहां पर आकर के सुबह प्रदक्षिणा करते थे। नित इत प्रदक्षिणा देवे एक पहर। एक पहर यानी 3 घंटे तक। और 3 घंटे तक ये उसकी परिक्रमा करते हैं। जबकि परिक्रमा का उद्देश्य क्या होता है? परिक्रमा का उद्देश्य होता है देत परिक्रमा कर्म सब छूटे यह सुख पंचम निस दिन लूटे। की परिक्रमा क्या होती है? जो परिक्रमा वह होती कि जब हमारा मन शांत हो। ये मन शांत होने के बाद आत्मा जब परमात्मा के चिंतन में डूबी रहे और परमात्मा का स्मरण करती रहे, परमात्मा उसके हृदय में आभास होने लगे, तो उसका नाम क्या है? परिक्रमा। यानी अगल बगल में घूमना, आसपास में घूमना, यानी अपना मन उस परमात्मा में डूबे रहना ही परिक्रमा है। और ऐसी परिक्रमा करने से ही सारे कर्म छूट पाएंगे। चलते जा रहे, फिरते जा रहे, बातें कुछ और कदम बढ़ते जा रहे, ये परिक्रमा कभी सफल होने वाली नहीं। इधर परिक्रमा करते जा रहे और बातें क्या चलती हैं? कल हमें यहां से जल्दी गाड़ी लेकर निकलना है, आगरा होते हुए सीधे कहाँ आना है? गुजरात पहुंच जाना है। ये जो परिक्रमा होती है, कहीं कव्वा शेर जाना है,
कहीं पांडव खोल जाना है, पन्ना जी में परिक्रमा चलती है, बातें 10 प्रकार की चलती है। तो सोचिए कि ऐसी परिक्रमा कभी काम आने वाली परिक्रमा, यानी आपके मन मस्तिष्क के अंदर परमात्मा का स्मरण होना, ये परिक्रमा है। इसलिए यहां उसी परिक्रमा का वर्णन कर रहे हैं। और नित्य जाते हैं, एक दिन नहीं, हर दिन जाते हैं। इधर जो परमात्मा के बारे में बोला कि घट घट में व्यापक, ये सारे शब्द जब लगे, खासे हद तक तो लगा कि अब भक्ति करने की जरूरत। लोगों को देखा, जो लोग उनको लग रहे थे परमात्मा के स्वरूप में, पर उन लोगों की दशा देखी, कोई गाली दे रहा, कोई किसी का सर काट रहा है, कोई किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, कोई बीमार है, कोई मर रहा है, कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई भिखारी है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। इन सब की दशा को देख करके देवचंद्र जी के मन में दूसरे सवाल खड़े हो गए, क्या परमात्मा ऐसे होते हैं? ये स्वाभाविक है। और परमात्मा ऐसे होते हैं, ऐसा जब होगा तो निश्चित रूप से सवाल खड़े हो जाएंगे। और निश्चित रूप से वाणी क्या कहती है? भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साई देखा। यदि हे ज्ञानियों, तुम अपने आप में ब्रह्म बताते हो तो ये बता दो कि ये परमात्मा है कैसा और कहां है? ये संसार सुपना है कि ये संसार कैसा है? सपने के समान है। और सपने के समान इस संसार के अंदर अपने आप में तुम ब्रह्म बताने वाले इतना बता दो कि क्या तुम मृत्यु को प्राप्त नहीं होगे? क्या तुम काल के मुख में नहीं जाओगे? और अनेक सवाल खड़े हो जाते हैं। यदि परमात्मा किसी व्यक्ति के शरीर में हो तो सोचिए, जहां परमात्मा का वास होगा वो संपूर्ण जगह ही आनंदमय हो जाएगी। जैसे समझ लीजिए कि लोखंड में अग्नि प्रवेश करती है तो पूरा लोखंड ही अग्निवत हो जाता है। किसी मानव में यदि परमात्मा प्रवेश करता है तो पूरा मानव कैसा होना चाहिए? परमात्मा स्वरूप में होना चाहिए। पर ऐसा कभी संभव होता नहीं है। तो इसलिए सोचने वाला सवाल यह है कि हर मानव से परे, जैसे आप कहते पिंड में होता तो मरता ना कोई, कि हे मानव, यदि परमात्मा किसी के शरीर में होता तो कोई बीमारियों से परेशान नहीं होता, कोई दरिद्रता को और गरीबी को प्राप्त नहीं होता, किसी को भूख सर्दी प्यास दुख ये प्राप्त नहीं होता। इसलिए इन सब के परे वो परब्रह्म ना संसार में व्यापक है। यदि संसार में व्यापक होते तो सोचिए कि संसार हर कण परमात्मा में होता तो परमात्मा को क्या दुनिया खा पाती? बोलो श्री प्राणनाथ। अन्न में भी परमात्मा, फल में भी परमात्मा, फिर तो लोग मानव को छोड़ करके मांस भक्षाहारी जैसे हो जाते हैं, क्योंकि वो परमात्मा को खा रहे हैं। लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं है। ना वो व्यापक हैं, पर कैसे व्यापक हैं? सत्ता से व्यापक है। और सत्ता से व्यापक होने की वजह से उस परब्रह्म की सत्ता इस ब्रह्मांड के अंदर है। इसलिए इस सत्ता के होने के कारण से ये ब्रह्मांड चल रहा है। और यदि उसकी सत्ता ना होती तो ये ब्रह्मांड शायद टिकता भी नहीं। तो इसीलिए इन सभी सवालों का उत्तर ना मिलने की वजह से धीरे धीरे ये यहाँ समय व्यतीत होता चला जाता है। और एक बार मतु मेहता कच्छ जाके आते हैं और कच्छ में बहुत सारे मंदिर देखते, और बहुत सारे मंदिर देखने की वजह से उनको लगा, तब बात तब की मन में रहे मैं जाऊं कच्छ। उस समय गए और देखा कि यहाँ शायद मेरे सवालों का उत्तर मिल जाएगा। तब उन्होंने सोचा और सोचने के बाद स्वयं कच्छ जाने के लिए सोचते हैं, तहां जाए के खोज करूं पाऊं परमेश्वर तिन से। और वहां जाकर के मैं खोज करूंगा ताकि इस खोज के माध्यम से मैं परमात्मा को प्राप्त कर सकता हूं। ऐसी भावना उनके अंदर रहती है। कह रहे घर में खटपट रहे मन में रहे वैराग। घर में खटपट रहना माने वैराग्य। आज घर छोड़ के चला जाऊं, कल घर छोड़ के चला जाऊं। परिवार वाले कौन ऐसे होंगे जो ये चाहते होंगे मेरा बच्चा सन्यासी बने, साधु बने, घर छोड़ के चला जाए। बड़ी मुश्किल से तो जन्म हुआ है, बुढ़ापे का सहारा बना है,
और यदि छोड़ के चला गया तो ये सहारा समाप्त हो जाएगा। इस वजह से घर वाले नहीं चाहते कि ये कहीं जाए, इसलिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये माया में कैसे डूब सकता है। पूरी कोशिश, पूरा दम लगा दिया कि संसार में ये कैसे लगेगा। और जब पूरी कोशिश में उनका वैराग्य और ज्यादा बढ़ने लगा और वैराग्य बना, इसलिए घर में रहने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है और धीरे धीरे ये यहां से जाना चाहते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि वहां के राजा के बेटे का विवाह होने वाला है और उस समय कहा जाता है कि कोई भी राजकुमार दूसरे राज्य में जाता नहीं था, उनके बदले में तलवार जाती थी। ये राजपुतानों में अधिकतर ऐसा चलता था, क्योंकि राजकुमार को यदि भेज दिया गया तो राजकुमार को बंदी बना लिया जाए या मार दिया जाए तो राज्य तो समाप्त हो जाएगा। इसीलिए भले अगले अगले राज्य के लोग उनके होने वाले, पर समधी पर भी विश्वास नहीं करता था। बोलो श्री प्राणनाथ। ऐसी कंडीशन थी और इस कंडीशन के अनुसार यहाँ के मंत्रिमंडल और सब विवाह की तैयारी कर रहे हैं। ये बात देवचंद्र जी को पता चली। वो उस समय जा करके वजीर से मिलते और कहते हैं कि हे मंत्री जी, मुझे आपके साथ आना है। कहते हैं कि देवचंद्र, क्या तुम्हारे पास कोई अश्वारी है? घोड़ा, ऊंट, रथ, ये कोई सवारी है? तो बोले नहीं, मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है। तो बोले आप हमारे साथ कैसे आएंगे? हम संग क्यों पहुंचोगे प्यादे अश्वारों के, कि आप कैसे हमारे साथ चल सकते हैं? और अपने साथ नहीं चल पाएंगे ऐसे कर मना करने लगते हैं। तब श्री देवचंद्र जी, हम चले आवेंगे। देवचंद्र जी सोचने लगे, जब जाना है तो इनसे क्यों पूछो, और स्वयं अपने घर जाकर के कह रहे हैं, घरों जाए के साज को राह की लेने लगे। घर में जाकर के अपने सामान को तैयार किया, कपड़े लत्ते, कुछ पैसे वगैरह रखे, साथ में थाली है, कटोरा है, कढ़ाई है, जल का ग्लास है, ये सारी चीज रख ली। उनको पता चल गया तक मैं वापस लौट के आने वाला नहीं हूं। जितना हो सकता था सारा सामान उन्होंने तैयार किया। एक निमचा कमर को और कपड़े पहनन के बकुचा बांध तैयार भये, खर्ची बांधी तिन में, और साथ में एक छोटी तलवार और कपड़े, और इस तरह उनका बैग तैयार हो गया। और बैग तैयार होने के बाद अब राह देख रहे कि जान कब आए और साथ में कब चले। इधर जान जाने लगी, बारात जाने लगी, और जाती हुई बारात को वो देख नहीं पाते हैं और आराम करते करते थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है। कह रहे हैं, दिन रहा घड़ी चार, कमर बांधते बांधते कछु ढील हो गई इत, वे अवसर रिंग गए ये पीछे चले जाए थे। रिंग जाना यानी स्पीड जाना। वो स्पीड से जा रहे थे और ये धीरे धीरे जाने लगे, और धीरे धीरे जब जाने लगे तो साथ में इन्होंने अपनी थोड़ी स्पीड पकड़ी, घर से पीछे की तरफ से बैग डाला और आगे से निकल गए। घर वालों को लगा कि बच्चा कहीं जा रहा होगा किसी से मिलने या किसी के साथ खेलने, पर किसी को ये नहीं पता था कि आज ये घर को छोड़ के जा रहा। और दिल में परमात्मा को पाने की एक इच्छा है, एक ललक है। इस इच्छा के कारण से यहाँ से चल पड़ते हैं, और तहां चली ना राह ना पाई है चोरन का जोर। यहाँ से जब चले तो चलते चलते जंगल के अंदर हवा के ऐसे झोंके आने लगे। रेगिस्तान है पूरा, और रेगिस्तान के अंदर इतनी तेज चलती कि उसके कारण से जो रेत होती वो उड़ करके जिस तरफ जाती है उधर का पूरा एरिया क्या हो जाता है? डूंगर बन जाता है। वही डूंगर फिर से हवा आई तो किसी और जगह डूंगर बना, और ना रास्ते का पता ना चलने का पता। अंधेरी रात है, इस अंधेरी रात में कच्छ के रेगिस्तान में चलना, बिन रास्तों से ना रास्ते का ता पता। ऊपर से अक्षराती देखते हैं कि मेरी ही आत्मा मुझे खोजने निकली। इस आत्मा की पीड़ा को समझ करके स्वयं एक सिपाही का भेष धारण करके सामने से आते हैं। इधर इस में चलते चलते एक विचार आया कि इस भयानक जंगल के अंदर कोई पुरुष मारने वाला ना मिल जाए, और मारने वाले पुरुष को जैसे ही याद करते हैं उतने में सामने से एक शख्स दिया दीदार, सामने से आता हुआ एक पुरुष दिखाई दिया,
और उस पुरुष को देख करके तब बड़ी दहशत भई, ऐसो भयो विचार, कि उनके दिल के अंदर एक डर बैठ गया। और डर के अंदर उन्होंने सोचा कि ये चोर मुझको मारेगा, कहने लगे कि ये चोर शायद मुझे मार देगा और नहीं बचने का ठोर, शायद अब मैं बच पाऊंगा नहीं, मेरा कछु ना चले, मुझ गई दिश और, कहने लगे कि शायद मेरा उसके सामने कुछ नहीं चलेगा। जैसे ही ये चिंतन करते हुए जा रहे थे, और स्वाभाविक है कि जब व्यक्ति को डर बैठता है तो डर के कारण से अपना जो पेट होता है वो पेट स्वयं जैसा गैस भर जाता है, और इस वजह से एक डर के मारे एक कंडीशन खराब होती है, वो कंडीशन इनकी हो चुकी थी। और देखती दहशत भई, वह कहने लगा बात, इतने में वो चोर के रूप में जो पुरुष था वो सामने आ गया और कहने लगा कि हे बालक, अपनी तलवार छोड़ करके दे दे। और पुरुष के वेश को देख करके ना डरे, ऐसा तो हो नहीं सकता था। वो पुरुष दिखता कैसा था? तो बोल रहे ए भेष सिपाही का, कमर कटारी तलवार, कि वो सिपाही के रूप में था और साथ में क्या था? तो बोले कटारी और तलवार थी, मोह दाढ़ी हाथ भरसी, ऐसो भेष ल्यावन हार, कि उनके दाढ़ी खासी बड़ी थी, हाथ में बरसी थी और ऐसा भेष वाला पुरुष था। उसने जब तलवार मांगी तो मुख से आए वचन, कहे छोड़ो कमर तलवार, कि आपकी तलवार मुझे छोड़ करके दे दो। देवचंद्र जी ने जल्दीबाजी में जो कटारी थी वो उठा करके पकड़ाई, साथ में गठड़ी भी दे दी, और सब कुछ देने के बाद तब क्या कह रहे हैं, अब आप लेट यहां पर। और लेटने के लिए बोला और लेटा करके पूछ रहे, विचार क्या आ रहा कि अब लेटा दिया, धीरे धीरे मेरी गर्दन काटेंगे, मेरे शरीर का टुकड़ा करेंगे और यहीं फेंक के चले जाएंगे। मन में डर है और उस डर को वो व्यक्त नहीं कर पा रहे। इधर राज्य क्या पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि बताओ क्या आपको दर्द होता है? तो बोल रहे हाँ, मेरे पेट में कुछ दर्द है। और जैसे ही दर्द की बात कही तो अपनी साइड की जंघा पर दबाया। ये एक एक्यूपंक्चर सिस्टम है। यदि किसी पेट की नस को दबा दिया जाए तो उससे गैस संतुलित हो जाता है, और इसीलिए उन्होंने जो एक्यूपंक्चर पॉइंट की जो नस थी उसको दबाया, तो क्या हुआ, पेट पूरा एक तरफा दर्द ठीक हो गया। जो नसों में दौड़ रहा दर्द था वो दर्द ठीक हुआ। दूसरी जंघा में दबाया तो वहां पर भी जो दर्द चल रहा था वो भी कम हो गया। खड़े किया, खड़े करके कहने लगे कि चलो अब मैं अपने साथ लेकर के चलने चाहता हूं। साथ में जो गठरी थी अपने कंधे पर रखी, देवचंद्र जी का हाथ पकड़ा और जब लेकर के चलने लगे, देवचंद्र जी क्या सोचने लगे जानते हो, इसने मुझे मारा तो नहीं, लेकिन लगता है कि अब घर में ले जाकर के नौकर बना करके कभी झाड़ू करवाएगा, कभी पोछा करवाएगा, सारे काम बोले मेरे से करवाएगा। ये मन में विचार चल रहा है। क्या पूछ रहे हैं, चलते चलते कह रहे हैं कि हे देवचंद्र, ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ के राजा का व्यवहार कैसा है? तो चलते चलते कह रहे उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। नाम माता का पूछा, पिता का नाम पूछा, अपने पिता के बारे में बोलते, अपने माता के बारे में बोलते, परिवार के जनों के बारे में बोलते। ऐसे बातें करते करते पूरी की पूरी राह पार हो जाती। सोचिए कि जो एरिया अभी पाकिस्तान में है, ठीक है, उस एरिया से इधर वाला एरिया तय करना कोई खेल नहीं था। उमरकोट अभी कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान में। और यहां कच्छ तक आने के लिए उनको कितना लंबी दूरी तय करनी होगी। एक रात में दूरी तय करना खेल नहीं था, और वो भी चलते चलते अंधेरी नगरी से। पर राज्य का हाथ उनके सर पर था और राज्य का आशीर्वाद था। आशीर्वाद के कारण से पूरे रास्ते को पार कर जाते हैं। और जब पूरे रास्ते को पार किए तो सुबह हो चुकी, थोड़ा हल्का उजाला हो गया था। सुबह होने की वजह से थोड़ा दिखने लगा था। इधर देवचंद्र जी को गठड़ी पकड़ा करके तलवार दे दी। सब कुछ देने के बाद कहते हैं
दई तलवार छोड़ के देख ए तेरो साथ। कहने लगे तलवार दे करके, कहने लगे कि हे देवचंद्र इधर देखो, क्या ये वही तुम्हारे साथी हैं? जैसे ही देवचंद्र जी उन साथियों को पहचानने की कोशिश कर रहे थे, उतने में ये पुरुष ओझल हो जाता है। और पुरुष जब ओझल हुआ, मुड़ के देखा, पीछे फिर के देखी, मेरा किन्ने पकड़ा था हाथ। जब पीछे मुड़ करके देखा तो कोई पुरुष नहीं था। वहां तो कछु ना देखी, कौन गयो ए ए तहकीक मेरा खावंद क्यों मिलाप विलाप याद करते हैं। और जैसे ही उनको पता चला कि ये तो मेरी आत्मा का नाथ था, बस कारण ये था कि मैं उनको चोर समझा, मैं उनको कोई सिपाही समझा, मैं समझा कि मुझे गुलाम बनाएगा। ये मुझे गुलाम नहीं बनाने वाला था, ये तो मेरी रक्षा करने आया। इसलिए परमात्मा की राह में जो व्यक्ति चल पड़ता है, निश्चित रूप से उसको परमात्मा कहीं ना कहीं साथ अवश्य देते हैं। फर्क इतना होता है कि व्यक्ति उस परमात्मा को पहचान जाए तब। अक्षरातीत अपनी अंगनाओं को कभी अलग नहीं छोड़ते हैं, लेकिन जब अंगना ही अक्षरातीत को छोड़ बैठी है तो अक्षरातीत कैसे मिलेगा। और इसलिए श्यामा महारानी के साथ राज्य थे, लेकिन पास में आने के बाद भी वो खोज पाए नहीं, जबकि खोज यही पूरी हो जानी चाहिए थी। पर खोज पूरी हुई, चाहते तो राज्य कह देते कि सखियों और हे श्यामा महारानी, आपको पूरी रात से चलने की जरूरत नहीं है, जंगल में घूमने की जरूरत नहीं, मैं आपको घर में मिल जाऊंगा। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? चाहते अपनी पहचान भी दे देते, जो पहचान कांजी भट्ट के मंदिर में दी जाती है वही पहचान यहां भी दे देते। लेकिन ऐसा किया नहीं। यदि ऐसा कर दिया होता तो शायद श्यामा जी कसनी के मार्ग पर चढ़ती नहीं, और श्यामा जी को जो दुख का खेल देखना था उसका अनुभव होता नहीं। इसलिए इतना याद रखना, किसी को ज्यादा सुख मिल रहा है और अचानक दुख आ गया तो ऐसा मत समझना कि हमारे घर में दुख राज्य ने क्यों भेज दिया। राज्य ने दुख नहीं भेजा। राज्य इस दुनिया के अंदर जो खेल मांगा था, उस खेल के कारण से राज्य माया का जो प्रभाव हमारे ऊपर आने वाला है उसको आने देते हैं। क्यों आने देते हैं? क्योंकि उससे हमें ये पता चलेगा कि हम इस संसार के अंदर, इस दुख के संसार के अंदर हम केवल खेल देखने आए और इसको छोड़ के कब जाएंगे। ये आभास हमें तब होगा जब कुछ पीड़ा होगी, जब कुछ दर्द होगा। जब संसार में पीड़ा ही नहीं होगी तो व्यक्ति उसका अनुभव नहीं कर पाएगा। इसलिए श्यामा महारानी जी को तुरंत भी परिचय दे देते, लेकिन श्यामा महारानी को भी कसनी के मार्ग से गुजारना था, उनको खेल दिखाना था। और खेल दिखाने की वजह से अभी श्यामा महारानी राज्य को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं नहीं मिले। इधर ये उनके साथियों के पास, उनके राजा के मंत्री के पास पहुंचते हैं, वहां उनको दो जन रोकने लगते हैं। तब उनका जो सरदार मंत्री होता कहते हैं आने दो, वो मेरे पहचान का ही बंदा है, अपने ही राज्य का व्यक्ति है। और जब वहां गए, वहां के सरदार ने कहा कि भाई आप हमसे सीधा ले लीजिए, यानी आप हमारे साथ भोजन करो या सीधा ले लो, यानी बिन पकाया हुआ। तो बोले नहीं, हम अपना खुद पकाया हुआ खाएंगे, किसी और के हाथों का पकाया हुआ खाएंगे नहीं। और वहां मना कर दिया जाता है। बार बार कहते हम और आप तो एक ही जाति के हैं, फिर भेदभाव क्यों? पर देवचंद्र जी का भेदभाव का कोई इरादा नहीं है। देवचंद्र जी तो केवल ये चाहते थे कि हम किसी के ऊपर बोझ बनना चाहते हैं, हम आध्यात्मिक मार्ग के लिए निकले हैं, क्यों किसी को कष्ट दे। और इसीलिए किसी को कष्ट ना देने की सोचते हैं, इसलिए अपना भोजन खुद निर्माण करते हैं। और क्या करते हैं? जा स्वरूप को दर्शन पायो थे, ताको रसोई अरुगाई सब। अब सोचिए किसको भोग लगावे? ना भगवान को मानते, ना देव को, देवी को। अब भोग लगाए तो किसको लगाए? तो उस भोग लगाया जो पूरी रात उनका हाथ पकड़ करके पूरा रेगिस्तान पार करवाया। श्री प्राणनाथ स्वयं राज्य का भोग लगाए, लेकिन ना नाम पता, ना ठाम पता, ना स्वरूप का पता, कुछ भी पता नहीं। कैसा दिखता है, जैसा दिखा वैसा समझ करके भोग लगा दिया। और भोग लगाने के बाद
अब क्या करते हैं, प्रसाद लेके पौड़ रहे, फेर के उठे और उस समय आराम करते हैं और यहाँ से सब जाने लगते हैं। तो उनका सरदार उनके सैनिकों से और बारात वाले से पूछते हैं कि भाई आपके साथ ऊंट पर कितने लोग सवार हैं? तो क्या कहते हैं, कहने लगे कि तब उन कायस ने कहा अपने लोगों को 2 ही ऊंट पर असवार शामिल हो उनमें। तब उन्होंने उत्तर दिया हम हैं जने 4, कि 4 जने ऊंटों पर हैं और 2 ऊंट पर 4 जने बैठे थे। कहे ये तीसरा भी, चौथा, पांचवा भी ले लो और 1 ऊंट पर 3 हो जाएंगे, पर 2। इसी तरह यहां चल करके कहां जाते हैं, कच्छ देश के अंदर। और कच्छ देश में जो शादी वाले वो शादी के लिए गए और ये अपनी खोज में लग गए। तो ये यहां तक का पूरा प्रसंग आज पूर्ण होता है। इसलिए ये प्रसंग में कह रहे हैं कि ये श्री देवचंद्र जी का कच्छ आने तक का प्रसंग पूर्ण होता। बोलो श्री प्राणनाथ। चौपाई दोहराएंगे। श्री महामती कहे साथ जी, ये श्री देवचंद्र जी की बितक, आगे खोज करेंगे, सो बातें बुजुर्ग, सो बातें बुजुर्ग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी।